कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में व्यक्तिगत रूप से दंडवत प्रणाम। और आज भगवान का जन्मोत्सव है, उनका प्राकट्य दिवस है। वैसे तो कभी आते नहीं जाते नहीं, सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान का अवतरण, प्राकट्य, यानी अज्ञान का नाश होने की शुरुआत। ये प्रतिवर्ष जब हम त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, उसका यही मतलब है कि कम से कम ये हम इवेल्युएट करें, है मूल्यांकन करें, स्वमूल्यांकन करें कि हमारी स्थिति कैसी है, हम किस लिए आए हैं, और अब तक के साधन जितने भी हमने अप्रोचेज अपनाई हैं, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। कि हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय हो प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे आज आदरणीय कैलाश साहब, ये विभूतियां हैं, वैसे इनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सबको जानने के लिए बता देते हैं। इनको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सबको अच्छा लगेगा। वो ये है कि स्वामी जी महाराज का, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का इनको सानिध्य मिला है, इनके पूर्वजों को मिला है, बचपन से ही उनके ये सानिध्य में रहे हैं। और आज भी सेवा में रहते हुए या सेवा समाप्ति के बाद, सेवा निवृत्ति के बाद ये साधन परायण है। तो ये कई साल से इनका आशीर्वाद मुझे मिला है। इनको कोई जरूरत नहीं है। देखो जी, आप में से बहुत से ऐसे हैं श्रुतिजन जिनको क्लास की जरूरत नहीं, लेकिन अपना संग देने के लिए आते हैं। मैं इनके संग के प्रताप से, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से हमें स्पूर्णा आती है, तो आपकी सेवा कर पाते हैं। यदि हम देखा जाए कि बैटरी बैकअप जैसे होता है ना, स्पीकर साउंड वाला, लाउड स्पीकर बोलते हैं, उसमें ऊर्जा तो कहीं से है, लेकिन वो तो क्या करता है, बस फैला देता है उसको। बस ये उनमें से एक है हमारे लिए। तो प्रणम है आप सब। और आज जो अध्याय, पिछली क्लास नहीं हुई थी रक्षाबंधन के कारण, अध्याय 8 की समाप्ति के बाद ये है अध्याय 9, राज विद्या राजगुह योग। जैसे कि हमने समझा है पीछे की क्लासों में, अध्याय 7 में जो भगवान ने ज्ञान विज्ञान की बात कही, तो उनमें कुछ उन्होंने अध्याय 7 के अंत में कुछ शब्दावली उपयोग करी, जैसे अधिदैव, है ना, अधिभूत, अधियज्ञ, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। और एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न जो सबके काम का है तो ये भी सबके काम के, लेकिन सामान्यतः अगर वो बाकी की चीज समझ में ना आए, लेकिन ये आ जाए कि अंत काल में कैसे जानने में आते हैं। तो पहले 6 प्रश्न भगवान ने 2 श्लोक में दे दिए। जो 7वां और बहुत ही असरकारी, जो काम आने वाला प्रश्न है, उसको भगवान ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया। तो हमने समझा है, गतियां बताई। उसके बाद भगवान ने बता दिया, क्या बताया कि तस्मातु सर्वेश, गीता का महावाक्य है अध्याय 8 में, तस्मातु सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरेत च। तो जो ज्ञान विज्ञान की बात थी, उन प्रश्नों में थोड़ा सा ब्रेक लगा, अध्याय 7 का गणन हुआ, उसके बाद फिर भगवान उसी बात को, ज्ञान विज्ञान की बात को, इस अध्याय 9 में आरंभ करते हैं। अध्याय 9 का नाम है राज विद्या, का मतलब विद्याओं का राजा है। ये ऐसी विद्या के बारे में बताएंगे, अर्जुन के माध्यम से हम भी समझेंगे कि इसको जान लेने के बाद किसी अन्य विद्या की आवश्यकता जीवन में होती नहीं। संत महापुरुषों के पास कुछ नहीं होता, क्या होता है, यही विद्या होती है। इसलिए जिसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत तकनीकी ज्ञान है, बहुत बड़े उच्च स्तर के ज्ञानी हैं, विद्वान है साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको भी कहाँ जाना पड़ता है, अंततो गत्वा उन सूफियों के पास जिनको कम पढ़े लिखे, जिनको कुछ नहीं आता है। अब जैसे स्वामी जी महाराज है ना, इधर प्रेमानंद जी महाराज कक्षा 9 फेल बताते हैं कि 9 पास बताते हैं, वो तो डंके की चोट बोलते हैं, लेकिन प्रश्न से पहले उत्तर, वो भी सटीक, प्रमाणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो ये विद्या जान लेने के बाद सारी विद्याओं का प्रकटन हो जाता है। राजगुह योग का मतलब है कि जितने भी रहस्य हैं, इन सभी रहस्यों का राजा, परम रहस्य की बात भगवान बताएंगे। ठीक है। जब ये विद्या जान लेते हैं और रहस्य, ये परम रहस्य हम जान लेंगे, तो ये जब जहां भगवान खुद कहेंगे इस अध्याय में, तो वो मेरे को ही प्राप्त होता है, उसके लिए मैं छुपा नहीं हूं। बस यही
योग का नाम है, राज विद्या राजगुह। ये दोनों को जान लेने के बाद भगवान से योग युंजन होता है, इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह योग है। ठीक है, मैं अध्याय 9 का शुभारंभ करते हैं। ये श्लोक संख्या 1 और 2 मैडम भारती जी ने हमें ही दिया है, हम शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान क्या कह रहे हैं? इदं तु ते गुहितं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अध्याय 9 का ये जो पहला और दूसरा श्लोक है, इसमें पूरी भगवान ने खाका खींच दिया। किस चीज का? इस अध्याय का। क्या कह रहे हैं? यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि से रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा। इदम, इदम का मतलब ये कौन सा? जो अभी भगवान ने अध्याय 7 में ज्ञान विज्ञान की बात कही, इदम। तो का मतलब यहाँ पे क्या है? तो का मतलब है कि फिर से, है ना, फिर से। ते यानी तेरे लिए है, प्रवक्ष यानी अच्छी तरह से मैं फिर कहूंगा, है। और कह रहे हैं जिसको जानकर तू अशुभ से यानी अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अरे भैया, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विधाओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है। अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत ही सरल है, सुगम है इसको प्राप्त करना। तो इसमें भगवान ने 8 विलक्षणताएं बताई इसकी। क्या विलक्षणताएं बताई? इसमें विलक्षणताएं बताई, जैसे अशुभ से मुक्ति की बात बताई। पहली बात तो भगवान ने घोषणा की कि इसको जान लेने के बाद अशुभ, अशुभ क्या है? अशुभ है बार बार आना और जाना। ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि। इसमें क्या आया? अनुसूयवे है। सूयवे का मतलब है दोष सहित, तो अनुसूयवे का मतलब है दोष से रहित, यानी दोष दृष्टि से रहित। इसमें भगवान ने अपने रहस्यों की बात बताई, अपनी विलक्षणता बताई, अपनी सामर्थ्य बताई, इसलिए क्योंकि वो दोष दृष्टि से रहित हैं। हमारी तरह मन बुद्धि में आसक्त नहीं है अर्जुन, महात्मा अर्जुन की संज्ञा है उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इसकी समझ में आए या ना आए, लेकिन ये मान लेगा। इसलिए अपना परम रहस्य खोल रहे हैं भगवान यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे अध्याय 18 में, जो जिन्होंने गीता पढ़ी है, जो पुराने साधक जन है प्रभु जी, तो उसमें भगवान ने एक चेक पॉइंट लगाया है, शरणागति की बात, परम रहस्य की बात जो है किसी अश्रद्धालु को नहीं बतानी चाहिए। गीता प्रचार की बात नहीं हो रही, परम रहस्य की बात। वो जो क्या है, पात्र है, उसको ही बतानी है। ऐसे ही 8वें अध्याय तक भगवान ने ये चीज नहीं बताई, तब तक नहीं बताई तब तक कि उनका मोह, उनका अज्ञान, उनकी जो है जैसे कि मन स्थिति सामान्यतः जो बताना चाह रहे हैं वो बताने के काबिल न हो जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान के, अब तू अनसुया स्थिति हो गई तेरी, इसलिए ज्ञान विज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब यह है सामान्य भाषा में, भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है। ऐसा किससे मान ला? दृढ़ता से मान लेना, है ना। ऐसा दृढ़ता से मान लेना, है ना। इसमें है ना, अच्छी तरह से कहूंगा, विज्ञान जो संपूर्ण क्रियाओं संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। दृढ़ता से मान ले यानी एक निश्चयात्मक बुद्धि से मान ले। ये क्या है? ज्ञान। और विज्ञान क्या है? दूसरा कोई कार्य और कारण है, तत्व नहीं है। दूसरा कोई कार्य और कारण रूप से कुछ नहीं है, यानी कोई तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव में आ जाना, ये विज्ञान है। ऐसा अनुभव में आ जाना। तो ये क्या है? दूसरी क्रिया है। पहला जो स्टेप क्या है कि ये स्वीकार कर लेना। एक बात, जैसे व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों समझते हैं। जैसे एक तो होता है व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, समष्टि माने सर्वगत। व्यष्टि का मतलब ये है कि समझने के लिए सामान्य भाषा में, क्योंकि हम यूनिट के तौर पर सोचें, व्यक्तिगत तौर पर सोचें,
जैसे मैं शरीर हूँ, जैसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि सब कार्य कारण रूप से एक ही है, तत्व भगवान ही है, ठीक है, संपूर्ण जगत के आधार महाआधार यही है, तो कैसे जानूं? जैसे हमें नींव की ईंट नहीं दिख रही, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो बात ठीक है, नींव की ईंट नहीं दिख रही, नींव नहीं दिख रही, लेकिन खड़ी किस पे? नींव पे। तो जैसे कोई भी कार्य में स्थूल रूप से दिख रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई करने वाला है। अब जैसे क्लास आयोजित हो रही है, हमें दिख रही है, हम बोल रहे हैं, देखा जाए तो हमने आयोजित नहीं की, करने वाले कौन है? मैडम भारती जी, लेकिन दिख रहा है उनको क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो परिणाम हमें दिख रहा है, तो प्रयास किसी के हैं, ठीक है, ये बात। तो जब संसार चल रहा है, खाना खा रहे हैं, हम पचा नहीं रहे, हृदय हमारा 24 घंटे काम कर रहा है, अच्छा लीवर, हाँ वो भी काम कर रहा है, एंजाइम डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, केमिकल डिस्चार्ज होते हैं, खाना पच रहा है, छोटी आंत अपना काम, बड़ी आंत अपना काम, स्टोमक अपना काम, पित्त अपना काम कर रहा है, यानी सारे किडनी अपन सब काम कर रहे हैं अपने, हाँ हाँ। अच्छा, फिर हमें कुछ करना पड़ता है इसके लिए, ध्यान देना पड़ता है, या इनको स्विच ऑन करना पड़ता है, स्विच ऑफ करना, कुछ करना पड़ता है? नहीं। तो कौन कर रहा है इसको? ये बात क्या है कि हमें दिख रहा है, हो रहा है, तो नहीं दिख रहा है, बात अलग है, हमारी दृष्टिगत नहीं है, इंद्रियों की गोचरता में नहीं है, लेकिन कोई करने वाला है। ये क्या है? कार्य कारण रूप से एक ही तत्व है, कोई तत्व है जो इस सृष्टि को और व्यष्टि को चलायमान कर रहा है। ये तो होगी व्यक्तिगत बात, व्यष्टि की। समष्टि की यानी सर्वगत बात क्या? चलिए ठीक है, सर्वगत बात क्या है कि जैसे हमें दिख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री है, व्यवस्थाएं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, स्टेट अपना काम कर रहा है, केंद्र अपना काम कर रहा है, यूनियन टेरिटरी अपना काम कर रही है, उसके बाद छोटी छोटी सी पंचायतें तक आ जाए मान लीजिए, तो स्ट्रक्चर है पूरा अपना काम कर रहा है, एक व्यवस्था है। पृथ्वी अपनी धुरी पे, सूर्य अपनी धुरी पे, सभी प्लानेट अपने अपने कक्षा में अपनी अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। बताइए, जरा सा भी इधर से उधर हो जाए, कौन कर रहा है इसको? आ, ये क्या है कि हम बहुत, जैसे होता है ना, खरगोश, खरगोश पाला होगा, वो जानते हैं कि वो जब हम छोड़ देते हैं उसको पार करें, तो वो क्या करता है, वो मुलायम घास ढूंढता है, उसकी दृष्टि बस वही रहती है, घास में ही रहती है, घास में ही रहती है, वो इधर उधर देखेगा, वो बहुत दूर तक भी चला जाता है, ऊपर नहीं देखेगा, वो घास को सूंघते सूंघते, चेक करते करते, मुलायम घास कौन सी है, वो बहुत दूर तक चला जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। शेर देखता है कब झपट्टा मारो। बस वही स्थिति हमारी क्या है, सुख बुद्धि भोग बुद्धि के कारण जीवन की के प्रति जो हमारी है, क्या जिम्मेदारी, जो दायित्व है, हम किस लिए हैं, जो अवसर है, उसको हम चूक जाते हैं। करोड़ों जन्मों का जो भोग है, जो हमारी सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, बस उसी के संस्कारों को हम पूरी तरह से जीते हैं, विवेक का सदुपयोग नहीं करते। भगवान ये क्या कह रहे हैं, मैं फिर से अच्छी तरह कहूंगा, अच्छी तरह कह रहे हैं, अच्छी तरह, हाँ, के जिसको जानकर जन्म, अशुभ क्या है? जन्म मरण, अशुभ ही तो है, बार बार आना, बार बार जाना, ये क्या है? जन्म मरण है, ये क्या है? अशुभ है। यहाँ हम आए एक विशेष समय के लिए, निर्धारित समय है, एक पर्टिकुलर टाइम है, जो सुख दुख आते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। ये 2-3 श्लोक हमने समझ लिए ना, पहले 5 तो पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा प्रभु जी, इसलिए निवेदन है थोड़ा सा, है ना, ठहर के सुलझ के समझ लें, और फिर आगे बढ़े। क्या है कि वर्तमान के समय में क्या सुख दुख आते हैं, हमारे किए हुए कर्मों के सुख दुख आते हैं, लेकिन ये खेती वर्तमान की अब है, कौन सी? गीता के सम्मुख है, नाम जप है, स्वाध्याय है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, माता पिता, भाई बहन, भाई भौजाई, जो भी सब, जो नौकरी व्यवसाय जो भी है, ये हम कैसे करते हैं, ये निर्भर है। क्या है ये कोई जरूरी नहीं, कैसे है ये बहुत जरूरी है। तो पीछे के तो आएंगे, गीता पढ़ लें, कुछ भी करने, सुख दुख आएंगे ही आएंगे, भगवान आए उनको भी परेशानी हो गई संसार में, है ना, लेकिन उन्होंने हमें ये सीख दी, महापुरुषों ने यही सीख दी कि वर्तमान को धर्मयुक्त, धन धर्मयुक्त हो, ठीक है, और धर्मयुक्त धन से जीवन हो, यानी जीवन का हम पोषण करें, और जीवन किसके लिए? जीवन का उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्ति के लिए जीवन है, ये क्रम है ना प्रभु जी, ये क्रम है। लेकिन हम क्या करते हैं, धन मिलता है तो कैसे भी मिले, सुख मिलना चाहिए, हमने बहुत कमाया है तो हमारा दिमाग है, कैसे कमाया, इसमें हमारी कोई रति नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। बार बार यही है कि जो पिछला है वो हमारे हाथ में नहीं, अब का तो हाथ में है, और इतना हाथ में है कि पीछे का सब नाश हो सकता है। भाग्य के अधीन भगवत प्राप्ति, स्वाध्याय, नाम जप, गीता अध्ययन, गीता का प्रचार, गीता का प्रसार, प्रचार दूसरों में, प्रसार अपने लिए, प्रचार बाहर
और प्रसार अंदर। तो गीता का प्रचार प्रसार की बात आए तो क्या है, प्रचार है दूसरों को जोड़ें, माता पिता है, भाई बहन है, अपने संबंधी है, मित्र दोस्त जितने भी हैं, ये प्रचार। प्रसार क्या है कि गीता की बातों को आचरण में उतारना, ये प्रसार है। ठीक है, दो तरफा हो, ऐसा नहीं दूसरों को तो जोड़े, अपने पे ध्यान नहीं दे, नहीं नहीं, काम तो फिर भी होगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छी बात है, प्रचार भी हो और प्रसार भी हो। आगे कह रहे हैं कि विज्ञान से ज्ञान, यानी समग्र रूप क्या है, समग्र समग्र रूप का मतलब है, जैसे हमने अध्याय 7 में भी समझा है, 8 में भी भगवान ने इशारा किया कि सगुण निर्गुण साकार निराकार है ना, सगुण साकार सगुण निराकार, ये सब यानी ये समग्र रूप, विज्ञान से ज्ञान, संपूर्ण विधाओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यानी इसको जान लेने के बाद अन्य की जरूरत नहीं होती। अब इसकी क्या बताई भगवान ने, 8 विलक्षणताएं बताई। क्या बताई, राज विद्या, विद्याओं का राजा, ये हमने समझ लिया है। एक ऐसी विद्या जिसको जान लेने के बाद अन्य किसी विद्या की जरूरत नहीं। अब इसमें क्या है, परम गुह्यम, क्या बताया है इसमें भगवान ने, गुह्यम यानी सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री मतलब परम रहस्य की बात है ये। कौन सा रहस्य है कि बहुत सरल है लेकिन हमें पता नहीं, बहुत पवित्र है लेकिन हमें पता नहीं। हमारा क्या है, जब तक हम कुछ दान पुण्य कुछ एक्ट नहीं करें तब तक हमें नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, नहीं नहीं। ये बहुत सरल बात बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं देखिए, इसमें बता रहे हैं, पहला जो स्थिति है भगवान ने बताई, राज विद्या समझ ली, राजगुह्यम समझ लिया। अब इसमें क्या है, पवित्र मिद, पवित्र मिदम, पवित्र मिदम का मतलब क्या है, इसके समान पवित्र करने वाली कोई भी विद्या नहीं है प्रभु जी। पवित्रता की आखिरी हद का है स्वामी जी ने इसको, पवित्रता की आखिरी हद, यानी ये राज विद्या कौन सी विद्या, कि भगवान ही सर्वत्र है इसमें, मत्था परितर नान्यत किंचित अस्ति जन, ये कहा है ना भगवान ने, जो कुछ दिख रहा है ये बात स्वीकार कर लेना। जैसे हमने व्यक्तिगत रूप से समझी, समष्टिगत रूप से समझी, इसको जान स्वीकार कर लेना इसको। अब इससे क्या होगा, इससे श्रद्धा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब श्रद्धा से विश्वास से क्या होता है, इससे हमारे विश्वास और श्रद्धा से भगवदानुभव होने लगते हैं, सृष्टि के सूक्ष्म सिद्धांत समझ में आने लगते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि तो कुछ एक लोग ऐसे, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि कभी हमें सोचते थे ऐसे लोग, क्या सोचते थे कि भाई हम घर बैठे ही काम कर सकते हैं, कोई सोचता था, लेकिन ऐसा हुआ। 35 साल पहले टिकट काउंटर पे होती थी, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि यार ऐसा करो कि इसको ऑनलाइन भी हो सकता है, तो हुआ। ऐसे ही अब हम सोचते हैं कि एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब सब जानते हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। यानी किसी मरीज की कोई भी स्पेसिफिकेशन है, उसको फीड करने के बाद उसमें से उसकी व्यक्तिगत तौर पर दवाई उसके लिए प्रेस्क्राइब होके आएगी। और संभव है कि किसी का कोई शरीर अंग भंग है, तो उसी हिसाब से उसके शरीर की आकृति और आकार के अनुसार उसका अंग भी, कृत्रिम अंग होते हैं ना, वैसे निकल के आने लगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिसर्च ही तो है सर्च यानी रिसर्च, पुनः खोज। पहले ऐसा होता था, तो अब उसकी विज्ञान के आधार पर, विज्ञान अभी वहां पहुंचा नहीं, जाते अध्यात्म में। तो क्या है, पवित्रता की ये आखिरी हद है। घोर निकृष्ट से निकृष्ट भी इसके संग के प्रताप से धर्मात्मा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसा भगवान घोषणा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, उत्तम यह सर्वश्रेष्ठ है विद्या, जिससे भगवान व भक्तों में कोई अंतर नहीं रहे। मेरे तेसु चाप्य हम, मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही हो जाता है, भगवान ने कहा है। ये ऐसी उत्तम विद्या, उत्तमम यानी उत्तम से भी उत्तम, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विद्या कही। और तीसरा बताया प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष अवगम का मतलब है इसका फल कैसा है, प्रत्यक्ष है। अब जैसे कैसे प्रत्यक्ष है, जैसे जो कर्मयोग के साधक हैं, सबसे पहले वह हृदय में शांति मिल जाएगी, प्रत्यक्ष अनुभव। तो ज्ञान योग का साधक है, उसको क्या, उसको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति क्या, वो जीवन रहते हुए, शरीर रहते हुए उसको कष्ट नहीं होता है, न वियोग का, संयोग से खुशी नहीं, वियोग से दुखी नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। और भक्ति योग का मतलब है इससे प्रेम की प्राप्ति, जिसको भगवत प्रेम हो गया उसको सबसे प्रेम, उसकी सहनशीलता की कोई भी सीमा नहीं, वो असीम है। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे बाढ़ आ जाती है नदियों में, समुद्र में कभी नहीं आती, आती है तो क्या सुनामी, भगवान भी हिल जाते हैं। हाँ, देखिए, भक्ति योग का जो है एक प्रसंग है, मैं आपके निवेदन करूं कि आज
भगवान का प्राकट्य दिवस है तो उनकी लीला भक्त के साथ है। वो सदुक्कड़ी एक प्रसंग है। सदुक्कड़ी का मतलब होता है ये किसी शास्त्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता किसी शास्त्र से कम भी नहीं है। सदुक्कड़ी का मतलब होता है साधुओं के माध्यम से हम तक पहुंचे। यानी हमें मान लो हमारे गुरुदेव ने बताया, उनको उनके गुरुदेव ने बताया, उनके गुरुदेव के गुरुदेव, इस तरह से ये परंपरा के माध्यम से ये प्रसंग है और सत्य घटना है, पुराना प्रसंग है, पुरानी बात है। संतों के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये प्रचलित है। तो सत्संग में एक महाराज जी बता रहे थे कि ये चित्रकूट में एक बहुत बड़े संत रहते थे, भगवत प्रेमी। लेकिन प्रेम उनका ऐसा ही होता है, बड़ा अनूठा, हमारी समझ में नहीं आए। तो भगवान क्या करते थे, आते थे। जब उनको लगता था कि जाना है सत्संग सुनने के लिए तो वो आते थे। माता लक्ष्मी ने कहा महाराज कहाँ चले जाते हो? कि नहीं, एक भक्त का हम सत्संग सुनने जाते हैं। कि अब ऐसे भक्त का सत्संग सुनने जाते हैं, आप जा रहे हैं बैकुंठ से, तो कोई विशिष्ट काम, कोई उसमें विशेषता ही होगी ऐसे भक्त में, तो हम भी चलेंगे। कि नहीं नहीं, आप मत जाइए, आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप समझ रहे हैं। हाँ, कि आप बैठो पधारो ये सब वहां नहीं है। वहां पे तो बैठ जाओ, सुन लो, निकल लो। वहां का जो व्यवहार थोड़ा सा आपको पचेगा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, आप जा रहे तो हम भी चलेंगे साथ में, तो आए। संत जानते थे भगवान आते हैं, तो उनको आसन पे पधरवाना और उसके बाद अपना भगवत कथा में लगना या भगवत चर्चा में लगना। तो वो क्या करते थे कि स्वपाकी थे या शिष्य के हाथ का खाते थे, और वहाँ जैसे होता है ना दाई माई, यानी माता बहनों का वहां पे वर्जन था। वो नहीं चाहते थे आए, कोई आए तो दूर से बैठे अपना चले जाए, लेकिन उनका दंडवत प्रणाम करना उनको, क्योंकि वो खुद उनका दंडवत प्रणाम खुद करते थे, उनसे लेते नहीं थे मातृ शक्ति का। लेकिन उनका ज्यादातर निषेध ही होता था। तो जब देखा कि माता लक्ष्मी आए तो उन्होंने डांट दिया, भगवान को डांट दिया। हम क्या समझ रहे हैं? प्रेम समझ रहे हैं प्रभु जी, भगवत प्रेम, प्रत्यक्ष अवगम, प्रत्यक्ष अवगम, ये समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज क्या बात है, अब देखो यही दिक्कत है आपको, दाई माई ले आए आप यहाँ पे और ये सब चलता नहीं है। कह रहे अब लाए हो तो माता जी बैठो, हाँ आप विराजो, आप वहीं विराजो, अब दंडवत प्रणाम मत करना, हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। तो सत्संग बड़ा अच्छा लगा माता को। उन्होंने कहा प्रभु इनको तो बैकुंठ में बुलाते हैं, कि देखो फिर पछताओगे, इनको मत बुलाओ। दूर इनको दूर से ही ठीक है, ये बड़े समझ में नहीं आने वाले हैं। हाँ, तो कि नहीं नहीं बुलाएंगे। कहते को हम तो मना कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या चीज समझ रहे हैं, हम पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए वो समझ रहे हैं, है ना। हाँ, ये सब सब देखो, भगवान भी बैकफुट पे आ जाते तो देखो हमारी क्या चीजें, हम सुधारने में लगे होते हैं, है ना, तो नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या बुलाया, बैकुंठ में बुलाया। तो उन्हें ठीक है प्रभु आते हैं, आप तो अब जानते हो हमारी सब चीजें, तो आपको बताना नहीं है, आ जाते हैं प्रभु जी, ठीक है। तो वो सशरीर भगवान ने उनको गरुड़ को भेजा और लेके गए। सिद्ध महात्माओं की बात बता रहे हैं प्रभु जी। जब गए लेके तो वही, तो माता लक्ष्मी ने पूरी रसोई मनिया पूरा किया, तो बना के दिया। तो जैसे भोग प्रसाद लाए तो उनके महाराज ये कैसे बनाया, आपने बनाया? कि नहीं नहीं, माता लक्ष्मी ने बनाया। अरे दाई देखो फिर बेकार, हम कह रहे हैं दाई भाई, माता जी ने बड़ा पूरा समय दिया। और वो उन्होंने सुना कि दाई माई के हाथ का तो हम खाते नहीं, आपने बेकार बुला लिया हमको, हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए तो टिक्कर ले आओ बना के, बुलाया तो आप बनाओ। हम बना लेते हैं महाराज, ये सब क्यों क्यों? आपको तो पता है हमने पहले ही संकेत दिया था कि हमारा भजन छूट गया, नाम जब छूटा, आप यहाँ पे दावत में बुलाए, दावत दावत हमें नहीं चाहिए, हमारा तो जो संस्कार है वो रहे। ये हम अपने संस्कार से नहीं हटते। अब तो माता जी को बड़ा एकदम से सरप्राइज हुआ कि ये कैसा आदमी, बताओ। हमारे लिए तो तरसते, ये हमें से कह रहा है, प्रेम समझ रहे हैं। उसके बाद माता जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा अब हम आपको श्राप देती हूँ, तुमने ऐसे हमारे बनाए हुए खाने की, भोजन की अवहेलना की है। तो फिर उसके बाद संत ने कहा देखो माई, अवहेलना नहीं किया, हमारा नुकसान आपने किया है। हमारा भजन छूटा, साधन छूटा, भगवान की भक्ति छूटी, हम नित्य निरंतर जब से हमने होश संभाला तब से हमारा साधन नहीं छूटा। एक तो साधन छूटा, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा नाम चाहिए, और ऊपर से हमें साफ दे रही हो, घर में बुला के अतिथि हम आपके हो, साफ दे रही हो, आपको साफ तुम क्या दोगे, हम साफ देते हैं। लो, आप एक अंश में जाके आप जाओगी वहां पे, ऐसे कुल में पैदा होगी जो चतुर्थ वर्ण का होगा, और एक अंश में जाके होगी, और हमारे जैसा कोई संत आपको मुक्ति देगा। समझ में आई? हमें हमें बुला के साफ दे रही हो, हमें हम साफ दे रहे हो, हम देते थे साफ, आगे वापस। ये प्रेम। और कैसा प्रेम? ये प्रत्यक्ष अवगम, यानी भगवान ने कहा ना, भगवान ने क्या कहा,
कि मई ते तेसु चाप्यम, यानी मेरे में तल्लीन होकर वो कैसा मेरा ही स्वरूप हो जाता है, भगवान में उसमें कोई अंतर नहीं। तो माता सबरी एक अंश में वही थी, माँ लक्ष्मी। और देखिए मतंग ऋषि उनके जो थे भगवत स्वरूप गुरुदेव, उन्होंने उनका कल्याण किया। कुछ नहीं आता था उनको, चतुर्वर्ण की थी, भील पर को आता है नहीं, ट्राइबल कहते हैं, ठीक है, सामाजिक स्थिति में, लेकिन परम भागवत नहीं वो। ये है क्या, प्रत्यक्ष अवगम, है ना। धर्म, धर्म्यम का मतलब क्या है, यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर हमारा उद्देश्य क्या है, परम प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति। और निष्काम भाव से जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो सबके सब धर्म ही कैसे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। सब धर्म इसी में, किसमें, कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म बड़ा कठिन है, कष्टकारक, इस बात को हम समझ लें। हाँ, कर्तव्य कर्म वही जिसमें कठिनाई हो। अच्छा, कठिनाई कैसी, अपने साइज की होती है, अपने जैसे कपड़े का साइज है वैसे ही होती है। यह विज्ञान सहित ज्ञान क्या है, सभी धर्मों से युक्त है, ठीक है। और कैसा है, ये पांचवा अव्यय है भैया, है ना, अव्यय। इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। ये अविनाशी है। ये ज्ञान कैसा है, इसमें खर्च नहीं होता, शरीर पूरा हो जाए नहीं, 99 से हमने पूरा 99 तक पहुंचे तो 100 से ही शुरू होगा, 98 से नहीं। ये बात कही, है ना। क्या है कि नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने क्या है कि नमे भक्ता प्रणश्यति, यानी मेरे भक्त का कभी क्या नहीं होता, प्रणश्यति, पतन नहीं होता कभी। तो देखो साफ दे के आगे भगवान कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने अपना पति धर्म भी निभाया और अपना कैसा, यानी परमात्मा होने का धर्म भी निभाया। आगे, कर्तुम सुसुखम, कर्तुम सुसुखम, करने में साधने में बहुत सरल है। क्या इसमें, नाम संकीर्तन करना, भगवत लीला है, इनका गुणगान करना है, स्वाध्याय करना, ठीक है, गीता का प्रचार करना, प्रसार करना, ये सब क्या है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, सामान्य सा है। कम पढ़ा लिखा हो वो भी, पढ़ा लिखा हो वो भी। विद्वान हो गया मान लीजिए, और विद्वान से मतलब क्या है, विद्वता वही जो विकार से रहित कर दे। विद्वान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसका हमें क्या हो रहा है, थप्पड़ पड़ रहा है, उसके अधीन हो जाते हैं जीवन में। क्या है, काय के पहलवान, थप्पड़ मार के कोई भी चला जाए, ऐसा कैसा पहलवान, काय का पहलवान बताए। तो ऐसी कौन सी कैसी विद्वता, उस विद्वता का क्या लाभ जो हमें काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में है, इनसे हमें परेशानी हो जाए, इनसे हम प्रभावित हो जाए। तो भैया ऐसी विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, करने में सुखम, क्या करने में सुखम है। देखो, चीजों को अपनी मानकर भगवान की सेवा में लगा दे तो भगवान उन चीजों की कभी कमी नहीं आने देते। ये बढ़िया बात है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि भगवान की मानकर भगवान को ही अर्पण करने तो भगवान क्या दे देते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं। ये सर्वोत्तम बात है। शरीर आपका, वास्तव में बात तो सही है, ज्ञान का मतलब ये सब कुछ तो आप ही का देव, शरीर है, संसार है, संसाधन है, समय, शक्ति, सब सब, और उसको ईश्वर के हित में लगा दें। तो कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं, जैसे कि अभी हमने सदुकड़ी के माध्यम से ये बात समझी, ठीक। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देख। ठीक है प्रभु जी, ये जो हमने 8 विलक्षणताएं समझी, ये किसकी हैं, राज विद्या और राजगुरु योग की हैं ये 8 विलक्षणताएं, ठीक है। हरे कृष्ण। अब चले प्रभु जी, तीसरा श्लोक इनके नाम है, हरे कृष्ण मैडम। ये थोड़ा सा हमारी भूमिका भी रही इसमें। और ये राज विद्या राज योग की जो प्रासंगिकता है, इसके हमारे साधन में, हमारी साधना में, भगवत विश्वास में, ये इसमें क्या, इसका जो गूढ़ता है, क्या इसका महत्व है, वो समझ में आएगा इससे पहले 2 श्लोक से, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हम्म, संबंध। यह हम्म, राजविद्या यदि इतनी सुगम है तो फिर सबके सब इसे प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। हम्म, 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 तो भगवान बताते हैं, हम्म, अश्वददान पुरुषा हम्म, धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते हम्म, मृत्यु संसार वर्तमनि। हम्म, हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य हम्म, मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के हम्म, मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। हम्म, इसमें भगवान
बोल रहे हैं कि हे परंतप। परंतप अर्जुन का ही एक नाम है, हम्म, जो अपने शत्रुओं का तपाता है, मतलब शत्रुओं का विनाश करते हैं। हम्म, तो अर्जुन के विभिन्न नामों का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, और बोल रहे हैं कि जो धर्म की महिमा पर श्रद्धा नहीं रख रहे हैं जो मनुष्य, वो बार हम्म, बार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो हम्म, श्रद्धा तो सबसे बेसिक सीढ़ी है हमारी, हम्म, विश्वास जो है भगवान की महिमा पे। हम्म, जो सात आठ चीजें होती हैं उनमें सबसे पहले श्रद्धा ही आती है। श्रद्धा है हम्म, जब ही हम यहाँ पे हैं। हम्म, और जो विश्वास है हमारा, तो हम्म, वो बहुत जरूरी है। और हम्म, भगवान जो भी पहले और दूसरे श्लोक में जो धर्म की महिमा बताई है, उसमें हमारी श्रद्धा रहनी चाहिए। हम्म, जब भी हम इस मृत्यु रूपी संसार से बाहर निकल सकते हैं। हरे हम्म। कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए, इसको सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। किसी शायर ने कहा, आपने भी सुना होगा, याद आ रहा है तो निवेदन करूं। मैं कोई गायक वायक तो नहीं हूं, देखो जी प्रभु जी, आपकी सेवा के लिए कुछ प्रयास कर लेता हूँ। जैसे कह रहे हैं ना कि है, मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो भगवान ने साधन दिया है, समय दिया है, ठीक है, तो क्या करें। वो क्रम है उसमें, एक बहुत अच्छा लिखा है भाव, तो एक पद ही सुना देते हैं। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी की जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है भाई साहब। ये अब समय हो गया है, बाल सफेद हो गए, सीटी दांत भी हो गए, अब बच्चे भी बड़े हो गए, हमारा हस्तक्षेप उसमें बच्चों की जिंदगी में नहीं रहा, यही गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो भगवान ने ये बताया, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा जो नहीं रखते, क्यों नहीं रख पाते हैं? श्रद्धा इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो प्रकृति यानी माया के सम्मुख हैं। जैसे ही हम भगवान के सम्मुख होते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें नहीं पता है, संसार के लिए हम सारे मानक अपनाते हैं, लेकिन हम अध्यात्म के लिए नहीं अपनाते। बच्चों को भी वही सीख देते हैं ना, कि कोई बात नहीं, हाँ समझ में आएगा। अभी तुम जाओ ना, स्कूल जाना शुरू किया है, चीजें समझ में आएगी। अभी एक दो दिन जाओ तो सही, टीचिंग कैसे हो रही है। आप देखो, जैसे कि इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कुछ चीज समझ में नहीं आती शुरू शुरू में, तो कहते हैं कि नहीं एक दो दिन देखो भाई, कुछ देखो तो सही। हाँ, बस यही है कि हम अध्यात्म में टिकते नहीं है, हमें मजा चाहिए, आनंद चाहिए। क्लास में भी क्या है, कह रहे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि मन मरता है ना, तो मन को अच्छा नहीं लगता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन, हम क्या मन के अनुगामी होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है, तो मन लगे या न लगे, मन फिर मरता है। देखिए, नाम जब और स्वाध्याय की बात होती है तो क्या करते हैं, मन नहीं लगता वहां पे। आदमी क्या करेगा, दान कर लेगा, पुण्य कर लेगा, यात्रा कर लेगा, धाम में चला जाएगा, सब कर लेगा, बैठ के नाम जप नहीं करता, मन उसी से भरता है। स्वाध्याय, अब मन को मारने के लिए कुछ तर्क वितर्क होती है, तो उसके लिए गीता भगवान ने दी। मान मरा न मन मरा, मर मर गए शरीर, है ना, आशा तृष्णा नामरी कह गए दास कबीर, है ना। तो ये कबीर दास जी कितने सरल सहज और बहुत ही अकिंचन भाव के महापुरुष हुए हैं, ठीक है। उन पर हजारों ने, जो लाखों ने पीएचडी कर ली, लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यही बात समझने की है। बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, सिर्फ किस लिए? भोग बुद्धि के लिए। भगवान ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक के जितने भी हैं, वो सब कैसे हैं? नाशवान है। अब इसमें क्या है, कोई हमें जाने, कोई हमें नोटिस करे, हम, देखिए, होता क्या है कि कई बारी ऐसे भी हैं हमारे समाज में, देश में, कि अरबों रुपए की संपत्ति अर्जन कर लेते हैं, लेकिन लाभ है उनसे, उनका भी समाज में योगदान है, ताकि कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति वहां पे श्रद्धा से तो जाए। लेकिन अंत तो गत्वा स्वामी जी महाराज, जिनके वचनों के आधार पर हम गीता को समझ रहे हैं, साधक संजीवनी, उनके सत्संग में भी आप लोग सुनते भी होंगे सुबह 5 बजे का, वो शिक्षा और भिक्षा का ही संबंध रहा उनका, और किसी का नहीं। क्योंकि ये फंसाने वाला है, ये फंसाने वाला है कौन? शब्द रूप रस गंध स्पर्श के अलावा मान बढ़ाई और आराम, इकट्ठा क्या करना है? केवल भगवत भजन।
केवल भगवता अनुभव। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, सबकी सेवा करनी है। बस इतनी सी बात समझने की है। यदि भगवान से प्रेम हो गया, जड़ का सिंचन हो गया, जैसे हमने समझा था ना कि विवाहिता जो कन्या होती है पति के संबंध के कारण सबकी सेवा करती है, सबके प्रति निष्ठा होती है, लेकिन मूल निष्ठा किसमें, भगवान में, उनके उसके पति में। ऐसे ही यदि हम कहें कि भाई घर परिवार में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सारा पटाक्षेप हो जाएगा सबका। कैसे, भगवान से प्रेम करके, ईश्वर से प्रेम हो जाए, है ना। उनकी जो क्या होता है ना कि जो उनका विधान है, राजगुई की बात कही भगवान ने, राज उसमें विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो सबसे प्रेम होगा, सबसे। एक सच्ची घटना बता रहे हैं, नाम नहीं लेंगे उन संत का क्योंकि अभी है। एक समुदाय के प्रति घोर पाप हो गया उनका, बहुत अच्छे संत, 50 साल की साधना 5 मिनट में बर्बाद हो गई। पूरी जिंदगी को 50 साल कौन याद, कोई याद नहीं करेगा, 5 मिनट के एक्ट को याद कर लिया, और वो समुदाय उनको मारने के लिए खड़ा हो गया। तो क्या हुआ कि एक सिद्ध महापुरुष बीच में, उन्होंने कहा भाई देखो, यदि आप हमें थोड़ा सा हमारी बात को मानते हो, हम हाथ जोड़ रहे तो क्षमा कर दो, एक अवसर दे दो। तो सिद्ध महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हैं महाराज तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसने ऐसा काम किया कि इसको हम मार देते, छोड़ते नहीं इसको। अब वो समुदाय चला गया। तो जिनसे गलती हुई थी वो संत ही थे, उन्होंने कहा महाराज मैंने तो इतना घोर पापी हूँ, आपने मुझे बचा लिया अपना प्रेम देके। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मत करना भाई, तेरा जीवन खराब हो जाएगा। साधक जो विचलित होता है तो साधु उसको बचाने आता है, ये पक्की बात है। हम गिर जाएं, कितने भी निकष्ट हो जाएं, लेकिन संभावना फिर भी है, क्योंकि अभी समय है और शरीर है, इसलिए क्योंकि नहीं। उसके बाद वो इतने बड़े महान संत हैं आज भी, कि हो गया ना, ये माया भगवान की है। जब तक नाम नहीं है, भगवान नाम नहीं है, स्वाध्याय नहीं है ना, आचरण में हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तब तक कुछ भी हो सकता है, कितने ही विद्वान हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी गीता, महाभारत या भागवतम के श्लोक कंठस्थ हो जाए प्रभु जी, कोई लाभ नहीं है। बहुत सारे प्रवचन होते हैं, वाक पटुता के आधार पे होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, लेकिन स्वामी जी का सत्संग बड़ा नीरस, बहुत गंभीर, बहुत असरकारी। ठीक है। ऐसा सत्संग कभी सुना नहीं है हमने, तो हम तो सही बता रहे हैं, आप सुने 5 बजे वो उठ के, तो देखें आप उससे तो। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, साधु संग, भगवत गीता का संग, सत्संग की इस बात का प्रमाण है कि हमने श्रद्धा जागृत कर ली है। इसलिए आप प्रणम में सभी जन गीता के सम्मुख हैं, भगवान नाम में रुचि है, गीता जैसे महाग्रंथ में आपकी रुचि है, और उसके लिए आप समय निकाल के बैठे हैं, तो आप प्रणम में हैं। हाँ, नहीं तो बस ये है कि समय जाते देर नहीं लगते, बिल्कुल देर नहीं लगते। कैरी और करेंसी में हम बिल्कुल 60 साल के कब होकर रिटायर हो जाते हैं, कुछ नहीं, फिर सारी जिंदगी इन प्रपंच ही करते हैं, जो किया है वही करते हैं। जीवन के आरंभिक काल में ये अपना काम पहले ही करना है। वेद व्यास जी महाराज ने कई बार, हमने तो निवेदन किया है कि दुर्लभो मानुषो देह प्राणी नाम क्षण भंगुर तस्मिन् प्राप्ते तो कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम। गीता समझ में आए या ना आए, काम की बात समझ में ले क्या, कि पहले अपना कल्याण सुनिश्चित करने। जैसे मैं धीरज जी से बात कर रहा हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ, ऐसे भगवान से स्पूर्णा हमें आने लगे, उनसे हम बात करने लगे। सेठ जी महाराज दर्शन करते, बात करते, और ऐसे ही करते। जैसे हमने नींव कीट नहीं दिख रहे, भगवान हमें नहीं दिख रहे, तो साधन से दिखेंगे ना भाई, है ना। साधन को ए भाई समझ ले हम, है ना, इसको टोक के अपने आप को, छोटे दिमाग को थोड़ा सा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए सेवा, बदले में कुछ चाहना नहीं। और सब कुछ मिला है ईश्वर से, जो भी दिख रहा है सब प्रतीति है, ये सब क्या है, प्रतीति है भगवान की। हमें क्या करना है, प्राप्ति, प्रतीति में नहीं फंसना है, प्राप्ति के लिए काम करना है, जो सहज है, सुलभ है, तो सुखम, करने में सरल है। यही बात भगवान क्या बता रहे हैं, कि जो ज्ञान विज्ञान की बात, जैसे 1 से 3 तक भगवान ने ज्ञान बताया, अब 4 से 6 तक बता रहे हैं क्या, ये अब क्या बता रहे हैं, अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से, ये विज्ञान के बारे में बताएंगे। क्या बता रहे हैं, विज्ञान के बारे में। ठीक है। 4 और 6, 4, 5, 6 पढ़े। हरे कृष्ण। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से ज्ञात है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य मुझे
संपूर्ण प्राणी को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। आपकी आवाज कट रही है मैडम, साफ नहीं आ रही माता जी। चलिए बोल दीजिए बोल दीजिए। जैसे सब मोबाइल जगह की तरफ किचन में होके वो पानी, करके बोलिए। हाँ अब बताए, अब अच्छा मोबाइल की तरफ जब फेस करेंगे ना तो साफ आवाज आएगी। ठीक। जैसे सब जगह किचन में बांधी महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, हम्म। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा हम्म। तुम मान लो। हम्म। भगवान के दो स्वरूप से निराकार और साकार। हम्म। भगवान बोलते हैं मैं सब में स्थित हूँ और किसी में भी नहीं। हम्म। तो इसका मतलब भगवान के किसी में आसक्ति नहीं है। हम्म। तो भगवान बोलते हैं जैसे हम लोग के भगवान हमारे अंदर में है, लेकिन हमारे जो परिवर्तन होता है वो भगवान में किसी का कोई चीज का उनका परिवर्तन नहीं, क्योंकि वह सब समय सम रहते हैं, उसमें कोई हम्म। परिवर्तन नहीं, क्योंकि उनको किसी में आसक्ति नहीं। हम्म। आपकी आवाज जैसे साफ नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं बन पा रहा। आप जो उसे समझा रहे हैं ना माता जी, वो एक्चुअली एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी और के पास आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। इससे नहीं आ रही है, मैडम की आवाज बहुत हाँ कम है। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं कर लेता हूँ। इसमें आपने बोला, जैसे मैं समझा, क्या कह रहे हैं भगवान, यह सब संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है। अब क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण, ज्ञान विज्ञान रूप विद्या यानी राज विद्या का जो ऐश्वर्य योग है, इसका वर्णन कर रहे हैं, है ना। क्या वर्णन कर रहे हैं? यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। मया तत्मिदम सर्वम, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। अब दो विरोधाभासी बात शुरू हो गई। ठीक है, कैसे? इसको ऐसे समझ लेते हैं कि संपूर्ण प्राणी जो कहा है ना भगवान ने, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। संपूर्ण प्राणी का मतलब, जैसे अब भावार्थ में है, आप उसको पढ़ लेंगे। एक तो विधि परक और एक है निषेध परक। दो तरह से है इसमें। विधि परक का मतलब है मैं स्थित है, निधि का निषेध का मतलब नहीं है। यदि भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे में स्थित है लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज किसी में है तो ये एक में बदलाव होगा तो दूसरे में भी हो जाएगा। जैसे होगा ना, मान लो बर्तन है, बर्तन में हमने क्या दही जमाया, दही जम गया, तो दही हटाने के बाद भी उस बर्तन में दही की महक यानी विकार युक्त कीटाणु कुछ रहते हैं, उसकी बता रहे हैं हम। ठीक है, एक समझ रहे हैं सामान्यता पर, बर्तन तो रहता है लेकिन विकार किसमें हुआ? दही में। ऐसे ही भगवान क्या सबके आधार हैं। ठीक है, जीव जैसे खेत में अंकुरण हुआ, फसल बढ़ी, पकी, और वो फसल का हमने उत्पादन ले लिया, यानी उसमें विकार हुआ, बढ़ी और नष्ट भी होगी, लेकिन खेत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो खेत आधार है। ऐसे ही भगवान जगत के आधार है। ठीक है, यदि उनमें वो कह रहे हैं मैं इसमें, ये मेरे में लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं सब में स्थित हूँ लेकिन मेरे में ये स्थित नहीं है, तो विरोधाभासी बात का मतलब यही है कि यदि विकार उसमें है तो भगवान में विकार तो कभी नहीं होता है। भगवान अविनाशी है, नित्य है, निरंतर है, लेकिन जीव नित्य निरंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं उनमें स्थित हूँ, वो मेरे में स्थित है, इसका मतलब यह है कि सत्ता उन्हीं से है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अपना क्या है, कोई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा किससे है? बिजली से है। मिक्सी में आएगी, एसी में आएगी, हीटर में आएगी, कहाँ से? बिजली से ही तो सब सत्ता है इनकी। एक्ट कहाँ से हो रहा है? उस बिजली से हो रहा है। यानी बिना बिजली के, बिना ऊर्जा के वो किसी मतलब का यंत्र नहीं है। ऐसे ही भगवान के अलावा, यानी उनकी सत्ता से ही सबकी सत्ता हमें भासती दिखती है, लेकिन उनके अलावा और किसी का कोई आधार यानी सत्ता है नहीं, है ना। सामान्य रूप से हमने जिस खेत का उदाहरण लिया ना, ये बिल्कुल सटीक समझने के लिए बैठता है। एक बात और हम यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए होता क्या है। इस बात को स्वामी जी ने समझाया, लेकिन हमारे जैसों की समझ में आया नहीं। मेरे में स्थित है पर वो मेरे में नहीं है, मैं सब में हूँ पर वो मेरे में नहीं है। ऐसी तो कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। ऐसा तुम मान लो। तेरी समझ में नहीं आएगा लेकिन भैया मान ले। सपोज एक मानी संख्या है ना, माना होता है ना, सपोज
है, इसकी वैल्यू x है, तो धीरे धीरे उसको सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। ऐसे ही मान ले भाई, समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्यों नहीं समझ में आएगी? समझ में इसलिए नहीं आएगी कि भाषा की पहुंच वहां तक है नहीं। भाषा द्वंद में रहती है। जैसे हमने समझा, हम कह के मान लीजिए पूछे भैया बताओ, अन्नपूर्णा माता जी बताइए, आप रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनाती है, तो कितना मीठा होता है। तो हम रसगुल्ले की मिठास को भाषा के माध्यम से ठीक ठीक सटीक सटीक उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो उस परम तत्व को कैसे व्यक्त कर दें? उसके लिए कहते हैं अगोचर, अनिवर्चनीय। तो जब अनिवर्चनीय का मतलब अवर्णनीय, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों से, अनिवर्चनीय यानी उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, तो कैसे भाषा से समझे? तो इसलिए कहा भगवान ने मान ले, समझ में आए ना आए कोई विद्वता की बात नहीं, बस मान ले तो समझ में आ जाएगा। भाई जी महाराज से किसी ने कहा, उनके शिष्य ने, शिष्य तो नहीं बनाते लेकिन हाँ उन्हीं के मतलब थे सत्संगी भाई, तो उन्होंने कहा देखो भाई जी, इतने साल की उम्र होगी और उनकी उम्र उनसे ज्यादा थी, आप इतनी कृपा हम पे करो कि हमें जो अनुभव है ना, आपको अनुभव करा दो। तो भाई जी महाराज बोले, भाई साहब ये तुम्हें करा सकता था तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होती। शब्दों से नहीं होगा, कोई साधन नहीं है, सिर्फ क्या है कि ये स्वीकार्यता है, स्वीकृति है। इसमें कृति नहीं, स्वीकृति चाहिए, करने से नहीं, स्वीकारने से हो। इसलिए सुसुकम है, कर्तम सुसुकम कहा ना भगवान ने कि ये मानने से होगा, स्वीकृति से होगा, कृति से नहीं होता, करने से कुछ होना नहीं। किससे होगा? स्वीकृति से होगा। अब ये तो मैंने तो कर ली, आप में नहीं हो रही है ना। अभी संसार की मुख्यता है, हमें नहीं पता है कि हमें कितनी कमी है, कोई दूसरा बताएगा वो पता है, वही सही है। तो जो गुरुजन होते हैं वो क्या करते हैं, हम उनकी नजर में रहते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, पूरा एक्सरे करते हैं। जब एक्सरे में नहीं आया तो सीटी स्कैन होता है, उसमें भी नहीं आया तो एमआरआई होता है। हम सही है या गलत हैं, हम गुरुजनों के सानिध्य में जब हम रहते हैं, रहनी करनी जब वो देखते हैं ना, उसमें देखो मैं अपनी कमी बता रहा हूँ आपसे, तो मेरे लिए आप आदरणीय है। महाराज गुरु जी अब तो शरीर में नहीं रहे, इसी साल शरीर पूरा हुआ, तो मैं कभी जाता था, नवरात्रि के व्रत थे, मैं गया, तो जैसे ही पहुंचे तो प्रसादी के लिए, वो तो खाते नहीं थे लेकिन वहां पे बनाते थे लोग कुछ। हमने कहा बाबा, हमें तो बाबा ही कहते। तो बड़ा ऐसा ही था मेरा स्वभाव, थोड़ा सा तो पिताजी के साथ था ऐसे ही, बाबा के साथ था। हम नहीं खाएंगे, हमारा व्रत है आज। तो उन्होंने कहा, बोलते नहीं थे, मौन में रहते थे, क्षमता थी लेकिन बोलते नहीं थे। जब से मैं उनके संपर्क में आया, कभी नहीं मैंने उनको बोलते थे, वो लिखते थे। तो भैया जो उनके साथ निजी प्रकट थे, वो बताते थे, अंग से भी थे उनके कि ये कह रहे हैं। बहुत सा पुराने आप, पुराने टाइप का आ बनता था उनका, तो पुराने टाइप का आ कोई समझ नहीं पाता था तो वही एक्सप्लेन करते थे। तो ये गलती थी मेरी कि उन्होंने जो आ गया, जब मेरी बात समझ में आई तो बहुत देर में आई। तो जब भी कभी ऐसा होता था, चाहे व्रत है लेकिन उन्होंने कह दिया खा ले, तो मैं खा लेता था, बाद में व्रत शुरू। मैं उस देर के लिए छोड़ दिया व्रत, उसके बाद शुरू। तो उन्होंने एक बात मुझे इशारे में कही, क्योंकि बोलते नहीं थे तो क्या, तो भैया ने एक्सप्लेन करके बताया जो साथ में रहते थे, कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर ले और चिंता मत कर, ठीक है, मैंने बोल दिया ना, उसको कर ले, बाकी आगे की चिंता तुझे नहीं करनी। ऐसा कहा उन्होंने, डंके की चोट। मैं हूं ना, जैसे कहते हैं ना, पिताजी कहते हैं, कह रहे परेशानों में हूं ना, फेल होगा तो क्या हुआ, बिजनेस में नहीं क्या मैं हूं ना। ऐसे उन्होंने कहा कि अध्यात्म के लिए, जीवन के सफलता के लिए मैं हूं ना। ये देखिए, संत महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो अपनी तपस्या का भी फल देते हैं, बस क्या क्या, मेरी बात मान ले, मान ले। हम गुरु जी को मान लेते हैं, सबको मान लेते हैं, नहीं उनकी नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते, तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बात को मान लिया तो चाहे हम मिले या ना मिले, उनकी बात मान ली, अब बस हो गया काम। बस ये भगवान कहीं नहीं गए, यही है, आप सबके रूपों में है, सिद्ध महापुरुषों के रूपों में, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं से है। बिजली कहाँ गई लेकिन दिख नहीं रही, लेकिन हर गुण के अनुसार, यंत्र के गुण के अनुसार वो भास रही है, बस ऐसे ही है ना प्रभु जी। तो यहाँ भगवान ने चार पांच में बता दिया कि मया तत्मिदम, यानी क्या है कि मन बुद्धि इंद्रियों से जिसको जाना जा सके उसको व्यक्त कहा भगवान ने, साकार रूप बता दिया। और जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है उसको अव्यक्त है, निराकार बता दिया। इसी तरह दिव्य गुणों से युक्त है परमात्मा के स्वरूप को हम सगुण कहते हैं, और अव्यक्त को, जो निर्गुण है, जो जो गुणों से रहता है, उसको निर्गुण कह देते हैं। लेकिन समग्र रूप से भगवान सगुण में देखिए निर्गुण भी है, साकार में निराकार है, इसलिए समग्र रूप सगुण साकार है, क्योंकि उसमें निराकार भी है, उसमें निर्गुण भी है। समग्र रूप भगवान ने क्या बताया, सगुण साकार बताया अपना समग्र रूप, ठीक है। बाकी आप इसमें पढ़ेंगे भावार्थ में। आगे हम बढ़ते हैं,
कौन सा? 7वां और 8वां श्लोक। 7वें 8वें भगवान बता रहे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति लय भगवान में ही है। अतः भगवान प्राणियों की उत्पत्ति यानी महासर्ग और लय यानी महाप्रलय का वर्णन कर रहे हैं। अध्याय 8 में जो था उसको थोड़ा सा एनहेंस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी भोग बुद्धि सुख बुद्धि का त्याग नहीं करते तो हम क्या करते हैं, बार बार आते रहते हैं। अब इसको व्यापक तरीके से थोड़ा दृष्टि दे रहे हैं। जब दृष्टि मिल जाएगी तो शायद ये जो हमारी भोग बुद्धि है सुख बुद्धि है उसमें कुछ कमी आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रणाम वंदन। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है प्रभु जी। हाँ साहब। प्रभु जी सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और हम्म। आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि हम प्रभु की भक्ति में दिनों दिन अनुराग हमारा बढ़ता रहे। हरे कृष्ण। संबंध संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और लय भगवान में ही है। अतः भगवान प्राणियों की उत्पत्ति महासर्ग और लय महाप्रलय का वर्णन करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनश्यतानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्ट्मये विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृच्छ्रम् मवंश प्रकृतेर्वसातः। प्रभु जी इस श्लोक के माध्यम से हमें भगवान बताते हैं, 7वें श्लोक के माध्यम से, कि ये स्पष्ट करते हैं कि एक कल्प के बाद जो कल्प, इसमें हमारे किताब में भी बताया गया कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी में सभी प्राणियों का सर्जन और संहार निरंतर एक प्रक्रिया के आधार पे भगवान ही इस प्रक्रिया के पूरे का नियंत्रण का संचालन करते हैं। और दूसरे श्लोक के माध्यम से भगवान ये बताते हैं कि वही सर्वशक्तिमान है, उनकी सृष्टि में ही जो नियतता के संकेत हैं और भगवान अपनी शक्ति से ही पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। और बाकी जैसे भी जो हमारा पुनर्जन्म होता है, जन्म इसके बाद में जो होता है, वो हम महाप्रलय के बाद भी जो हमारा जन्म होता है, तो इसमें बताया गया है हमारी पुस्तक में ही कि जो हमारा गुण कर्म स्वभाव जैसा होता है, वो गुण और उसके संग के उससे ही हमें वापस जो पुनर्जन्म मिलता है। हरे कृष्ण। अरे बहुत बढ़िया। देखिए इसमें समझने हरे की बात ये है, आंख है नहीं तो हम आंख वाले की मान लें, जिनको अनुभव है उनकी बात हम मान लें, इतनी सी बात है। भगवान ने यहाँ पे यही बताया कि भाई हमारी आयु अनंत है, दौड़ रहे हैं हम। है कल्प का मतलब है 1000 चतुर्युगी, इतना ही दिन इतनी रात। और जैसे हम गुणसंगी की बात की तो उसमें यही बताया भगवान ने कि भाई ये जीव कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के सम्मुख है इसलिए। लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है, यानी जो मेरा चिंतन करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसका फिर आवागमन नहीं होता, वो पुनः नहीं आता। कौन आता है? जो प्रकृति के प्राप्त होते हैं वो आते हैं। महासर्ग के समय वो आते हैं। लेकिन जो मेरा भजन करता है वो महासर्ग के समय उसका सृजन नहीं होता, वो मेरे ही धाम को परम धाम को प्राप्त होता है। देखिए इसमें समझने का जो मूल है, मूल क्या है कि जो सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, उसके आधार पर हमें प्रभावित नहीं होता है। जो महापुरुष कहते हैं उनके वचनों पर ध्यान दे तो यही है, वर्तमान को संजोना हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में बस उतना कर लेना है। परेशान कौन है? परेशान वही है जो शान को रखना चाहता है, वो परेशान है। जो शान से परे है वो काहे का परेशान है? इस चीज को समझे सामान्य बातों में, कि शान को बरकरार, मेरा वजूद है, मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ आता है, मुझे नोटिस मिले, वो परेशान है। इसमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्या लेना देना उसको। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, अपना काम करना है। बस इतना ध्यान रहे कि भगवान का स्मरण और सेवा, बस ये दो याद, ये दो चीज पकड़ ली ना तो सब पकड़ में आ गया। क्या चीज पकड़ ली? एक तो ये कि मेरे को सेवा करनी है, बदले में कुछ नहीं चाहना है। एक दूसरा क्या है? नाम स्मरण, है ना। देखो प्रभु जी, दिल दे तो इस मिजाज का परवर दिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवर दिगार दे। कैसे? जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। और इस सबको प्रॉब्लम आती है जीवन में, ये दुख हाल है, अश्वाश्वतम का है भगवान, यहाँ पर सबको आता है इसमें। लेकिन है दुख हम ढूंढते हैं, सुख तो प्रॉब्लम ये है
इसलिए सब चीजें छोड़ दें। हमें क्या करना है, बस ये क्या क्या नहीं करना है, हमें क्या जाना है कि ये मत करो, ये मत करो, ये हमें नहीं, हमें क्या करना है वही कर ले, बाकी सब निषेध अपने आप दूर हो जाए। साधन में असाधन न होने पाए। साधन से क्या होता है, साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। साधन से क्या है, कुसाधन छूटता है ना। तो समझने की बात यह है कि जो वर्तमान है इसमें अब भूल न होने पावे। तो भगवान कृपा करके जितने भी निकृष्ट कर्म हुए हैं, जितने भी पाप कर्म हुए हैं, जितने भी सदकर्म हुए हैं, जो शुभ कर्म जिसको कहते हैं, जिनका भी परिणाम मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, सारा भस्म कर देते हैं। हाँ, सब भस्म कर देते हैं। समझे, ये क्षमता भगवान में है। लेकिन हम क्या करें, पहले हम अपना कार्य नहीं करेंगे तो भगवान नहीं करते। शुरुआत पहले से हमें ही करनी पड़ेगी। कहा है ना, मान ले। मान ले, अर्जुन को कहा ना मान ले। अर्जुन कौन है, उनके सखा है, कौन है, धनुर्धर है, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के। और कैसे हैं कि वो भोगों को, जब बताइए, काम आमंत्रण को स्वर्ग की अप्सरा का अस्वीकार कर देते हैं, तो उनकी स्थिति हम जान रहे हैं अर्जुन की। वो मोह में है। तो उनको कह रहे हैं मान ले। तो हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति बस यही, देखो प्रभु जी हमें कुछ नहीं आता प्रभु, हाँ हम तो इतना जानते हैं, जो गुरुदेव के माध्यम से कहे या महापुरुषों के माध्यम से कहे या आपकी वाणी जो आपने कही है अर्जुन के माध्यम से, कि बस आप हमारे, हम आपके। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे, मैं आपको भूलूं नहीं, ये जिम्मेदारी दे दे उनको। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन भगवान करते, करके देखें कभी, करके देखें, पक्की बात है ना। और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होता है हमारा, वैसे ही अनुभूतियां में होने लगती हैं। उस अनुभूतियों को सिद्ध महापुरुष कहते हैं कभी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कभी ऐसा लगे कि कहीं सत्संग में और सत्संगियों को लाभ मिलना है, तो उसका क्या करें हम, किसी, ऐसा हमने सुना है एक साधक ने ऐसे बताया था, ऐसा करके, ये मतलब थोड़ा सा, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। नहीं तो भोग हो जाएगा, इसका भी, साधन का भी भोग कर लेते हैं ना हम लोग तो। हाँ, हम इतनी माला करते हैं, हम सुबह 5 बजे जगते हैं, देखो जी हमें ये आता है, तो फालतू की चीजें हैं। चतुर सयाना साधक क्या करता है, एक देखो वृंदावन के संत हैं, जैसे ही कीर्तन होता है, जैसे अभी कीर्तन करवाया आदरणीय कैलाश साहब ने, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, एकदम आहा फूट निकलती थी उनकी, एकदम हृदय से। अच्छा, कृष्ण के नाम बोल दिया, अरे इतना है देखो, है वो जालिम नहीं दिखाई देता, वो नहीं सुनाई देता कितना। और उनसे आंखों से आंसू आ जाते थे, बेसुरा गाय कोई, तब भी केवल नाम के प्रभाव से इतना उनकी, देखिए, भगवान के नाम में रहती थी। तो एक थे ऐसे ही, माता जी जैसे, अन्नपूर्णा जैसे, या कहें, है, कुलदीप साहब जैसे, जो रुचिकर, उन्होंने कहा देखो ये तो महाभागवत है। तो वहां पहुंचे, प्रणाम करे, महाराज आप प्रभु जी आशीर्वाद दो कुछ प्रवचन को, आपकी स्थिति तो बड़ी बहुत दयनीय है, आप तो बहुत अकिंचन भाव में हैं, भगवान के बड़े प्रिय हैं। तो वो आप कैसे कह दिया, नहीं नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, क्यों लग रहा है आपको, अरे हम रो दिए इसलिए तो नहीं आए कहीं, क्या महाराज, तो भगवान का नाम लिया जाए और कोई रो दे उस नाम के सहारे, तो उसकी स्थिति ठीक मानी जाती है, ऐसा सुना है। तो माँ में यही कह रहे हैं, हमें रोना, हमारी आंख में प्रॉब्लम होगी ना एकदम से, तभी तो जालिम कहा उसको, हमारी आंख में प्रॉब्लम हो गई तो आंसू आ गए, इसमें देखो है, कचरा पड़ा हुआ है, ये कह के अपने आप को छुपा ले गए, ये कह के अपने आप को छुपा ले गए। तो क्या होता है, भजन साधन का जो क्या है, जब बचत करते हैं, बचाते हैं, पचाते हैं, तो उसमें भजन बढ़ता है, फिर हम एक एक दिन जाते हैं। हाँ, बस यही है। चपरासी का इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है, पैदल वाले पे टोल टैक्स नहीं लगता, जिसकी आय कम है उसको इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स उन्हीं को लगता है जो बहुत बड़े पैकेज वाले होते हैं, उन्हीं पर लगता है कि ठीक है, ज्ञानी आप तो दे परीक्षा, साधन परायण है, अपने साधन पे बल है तो दे परीक्षा। और जैसे देखो, हरिश्चंद्र जी कहते बड़े दानी है, तो परीक्षा के लिए आ गए विश्वामित्र जी। ऐसी परिस्थितियां परीक्षा के लिए पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो अकिंचन है, उसके लिए काय की परीक्षा है ना। अब देखिए, वो तो सुधार देते हैं, किसको सुधारा, पद्मनाभ को सुधारा, किसने सुधारा, कबीरदास जी ने। कैसे सुधारा, कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष के मनीषियों को हरा दिया। काशी में हराने के लिए तो भगवान, बताइए, है विश्वनाथ की काशी, ये तो उन्होंने पंडाओं को लगा कि भाई ये तो हमारे लिए, भगवान के लिए बड़ा आक्षेप हो जाएगा। कबीरदास जी की प्रेरणा हुई, तो उन्होंने कहा कि पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? है, पढ़ के समझे होते या समझ के पढ़े होते तो एक ही उत्तर होता है कि विद्वता का अहम नहीं होता, अकिंचन भाव होता, न तो पढ़ के समझे हो न समझ के पढ़े हो, है, केवल तोता हो गए भैया। अरे, शास्त्र ज्ञान ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये रास्ता वहां जाता है, ये रास्ता वहां जाता है, दिल्ली से वहां जाना है ऐसे, तो वहां पर ऐसे जाना है, कलकत्ता ऐसे पहुंचेंगे, तो भैया ये बस रास्ते पता है, चले हम कहीं नहीं, चौराहे पे ही खड़े हैं।
ये निषेध करता है। हाँ, ये भगवान क्या निषेध कर रहे हैं? बस यही कह रहे हैं कि भाई आना जाना विभिन्न योनियों है, जो यही क्या है, ये चौराही तो है। मनुष्य शरीर क्या है, अवसर क्या है, मनुष्य जीवन का अवसर चौराहा है। यहाँ से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, है? सुतल वितल ये जितने भी पाताल लोक हैं, है? जितना भी महालोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सतलोक, कहीं पे भी जा सकते हैं। और यहाँ से सीधे हम भगवान के यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है। तो करने का विवेक और करने की स्वतंत्रता भगवान ने दे दी है, इसका लाभ हमें लेना है। एक सूत्र में, एक लाइन में बात समझे तो जो आ रहा है अच्छा बुरा, उसके प्रति निरपेक्ष भाव, और जो वर्तमान करें होश पूर्वक, करने में सावधान, परिणाम में कुछ भी मिले उसमें प्रसन्न हो, बस यही भक्ति है। प्रसन्नता जीवन के प्रति, ये हमें कोई कष्ट है, हमें कोई दुख है, तो हम पक्की बात है कि हम भक्त नहीं है, हम साधक नहीं है। साधक सदा प्रसन्न रहता है। सावधान करने में, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने नहीं नहीं मुझे क्या करना है, ये मेरा काम है। हाँ, दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होकर जीवन जिएंगे तो देखो जी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, निकृष्टता पैदा कर रहे हैं। अन्य जीव तो शुद्ध हो रहे हैं भोग के, हम अशुद्ध हो रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है। तो ये नहीं, ये सजगता जरूर रहनी चाहिए। सुख बुद्धि, भोग बुद्धि, ये त्योहार, जो हमारी जो परंपरा है, हमारी मर्यादाएं हमें सबक देती हैं। टाइम टू टाइम रोक के, भैया रुक जा। जैसे जो आदमी होता है ना, है, ट्रेन चली, बहुत दूर तक दौड़ी, फिर थोड़ा सा रुकी, है, खाना पानी आवश्यकता, लोग चढ़ भी जाए उतर भी जाए, होता है कि ऐसे ही जीवन में हमारी परंपरा में त्योहार हैं। रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, होली हो, दिवाली हो, वगैरह, दशहरा, ये सब क्या है? ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, परंपराओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हमें सबक देते हैं भाई। ये दायित्व है, ग्रस्त जीवन, बोध है? इस चीज को हम समझे, इस चीज को, ये कोई ऐसा नहीं है मौज मस्ती के लिए नहीं है, खाया पिया ये सब है भी, ऐसा नहीं है। ये हर एक पल, एक एक समय का एक एक पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इससे हमारी रहनी करनी डिसाइड होगी, इसी रहनी करनी से ही हमारी आगे की गति डिसाइड होगी। हमारे पे बहुत जिम्मेदारी है, देखो प्रभु जी, हम समझ लें, इस पे जिम्मेदारी होती है, तो रूठने का और टूटने का कोई हक नहीं होता उसको। घर में होता है ना कई बार कोई जिम्मेदार आदमी, जैसे देखो मैं आप सबको, मेरे पास मोबाइल है तो सबको नहीं देख रहा हूँ, देखो जी, है ना, मैं केवल स्क्रीन जो उसमें श्लोक है वही देख रहा हूँ। आप सबको व्यक्तिगत रूप से मैं चरणों में निवेदन करके बोलूं, व्यक्तिगत का मतलब सबका नाम ले दिया हमने, नाम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं प्रभु जी, है ना, कि मान लीजिए कनकबाल साहब हैं, परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, है, जैसे कभी कभी होता है, बच्चे कुछ कह देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो रूठते नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदार है। कोई परेशानी आ जाए, बहुत मेहनत की, सफलता नहीं मिली, फिर भी वो टूटते नहीं है, फिर दोबारा खड़े हो जाते, करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। जिम्मेदारियां ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, फिर भी लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदार है, इसके अलावा कुछ हाथ में है नहीं। हजार बार गिरूंगा, हजार बार, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहूं। कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन होगी। ये एक एक प्रयास भगवान देखते हैं। क्या देखते हैं? वो यही देखते हैं कि इसकी श्रद्धा कैसी है, विश्वास कैसा है। इसकी पहचान कैसे करें? इसकी पहचान ऐसे करें, जैसे कोई परेशानी आ जाए तो मुझे क्या याद आता है? मोबाइल, इसमें किसी को फोन करूं, कोई संबंध, या धन, या केवल भगवान, बस बस यही कसौटी। कोई भी परेशानी आए, स्मरण ईश्वर का है, कोई दिक्कत नहीं। एक भक्त हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में, श्री क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र इधर गुजरात में, श्री क्षेत्र इधर, इधर आपका ये जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र बोलता है। भगवान के भक्त था, एक बालक ही बालपन से था, बलराम नाम उसका, खेलते थे भगवान उसके साथ, बाल सखा। तो बाल सखा क्या करता है, वो ये कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी है, तो उसमें क्या वो बनाता है सारी चीजें, क्या बना रहा है, ये एक झूला, जन्म होगा तो यहाँ पे पैदा होंगे, ऐसे करके जैसे हम परंपरा में निभाते हैं सब। तो वो क्या करता है कि मार्केट में भी बिकते थे, तो मार्केट से नहीं लाया, उसने क्या किया, अपने हाथ से बनाया। ठीक है, जैसा बन पाया उसको, और हाथ से उसने सजाया। उसमें क्या क्या ऐसे हम झुलाएंगे, तो उसमें कन्हैया बोलता, अरे तू खेल नहीं रहा, कि चल भाग, खेलूंगा नहीं मैं, तू मुझे काम नहीं करने दे रहा है यार, मैं अपने काम में बिजी हूँ। किसको कह रहा है? कन्हैया को। और किसके लिए काम कर रहा है? कन्हैया के लिए। अब समझे इस चीज को, कि यानी भक्त का व्यवहार नहीं समझ में आता भगवान, लेकिन रीझ जाते हैं कि देखो मेरे जन्मदिन के लिए मुझे दुत्कार रहा है, काम काम में लगा हुआ है। तो ये भाव किसके होते हैं? ये भाव उसी के होते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, है ना।
तो भाव की भाषा नहीं होती। भाव की भाषा नहीं हो तो क्या, नजरों से। यदि मान लीजिए हमें कहना पड़े तब करे, तो वो करना नहीं है। हमें कहना न पड़े वो कर दे, बस यही शब्द है, यही भाव है। ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे 7वें 8वें में ये स्थिति जो बताया ना, उत्पत्ति स्थिति लय है प्रलय, इसके बारे में बताया। अब भगवान 9वें में क्या कह रहे हैं, आगे पढ़े प्रभु जी। है, बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान कर्म फल में नहीं बनते। वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं, विज्ञान की बात बता रहे हैं। ठीक है। 9वें श्लोक में, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ करिए। जय श्री कृष्ण, ज्ञान जय श्री कृष्ण। विज्ञान को भगवान देखो प्रकारांतर से कई तरह से बता रहे हैं। हाँ ठीक है प्रभु जी, पढ़िए नारायण सिंह साहब। हरे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। संबंध, बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान कर्म फल में नहीं बनते। नैचे मान तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम आसक्तंतेषु कर्मसु। हम्म, अब भगवान कहते हैं, हम्म, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वो कर्म नहीं बांधते। हम्म, इसी प्रकार अगर मनुष्य भी जो भी कर्म करे, जो भी हम्म, काम करे, उसमें आसक्ति, हम्म, मतलब जिसमें आसक्ति नहीं हो, हम्म। जिसमें, आवाज गई सर तो आपकी। हम्म, वो कर्म भी हमारे ऐसे ही होते हैं जिसमें हम कर्म बंध में नहीं बनते। हम्म, श्री हम्म, कृष्ण अपने को उदासीन रहकर उदासीन की तरह कहते हैं, क्योंकि तत्व को एक ही, फिर कौन किससे उदासीन रहे। अर्थात हम्म, भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, फिर वे हम्म, उदासीन किस में रहे। अर्थात अतः उदासीन की तरह कहा है। आसक्ति और कर्तव्याभिमान पूर्वक कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बनता है। भगवान को सृष्टि रचना जैसा विराट कर्म भी नहीं बांधता, क्योंकि वे कर्म और उसके कर्म फल में आसक्त नहीं है। हम्म, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए बिल्कुल ये भगवान ने एक लाइन में बात कही कि कर्मों में अनासक्त उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। हम क्या करते हैं कि अपना कुछ उसमें मताग्रह लगा देते हैं, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। ऐसा भगवान नहीं करते। जैसा, जैसे होता है ना कर्म संगी, जैसा जीव, उन्होंने कौन सा महाकर्म क्या बताया, आदि कर्म क्या है, कि जो जो जीव जिस जिस भाव से भावित होकर गुण संगी जैसा होता है वैसे ही शरीर से संयोग करा देते हैं। उनका कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। अब देखिए दैनिक जीवन में हम ये समझें कि जब हम किसी को किसी कार्य को सकाम भाव से करते हैं तो पक्की बात है कि उसके प्रति हमें क्या रहता है, थकान ज्यादा होगी जब कार्य कर देंगे तो। लेकिन जब निष्काम भाव से करते हैं तो थकान भी नहीं होगी। यानी पूरे सिस्टम में क्या है कि जो हमारी नैसर्गिकता है शरीर की संरचना की, और शरीर को जैसे वाहित होने के लिए, वाहित मतलब जीने की जो उसकी संकल्पना है, जो जिस तरह से उसका सॉफ्टवेयर काम करता है, उसके विरुद्ध हम हो जाते हैं। है ना। जैसे हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही है तो हमारे चाहने से हो रही है क्या, जैसे अभी हमने शुरू में समझा। तो क्या है कि लेकिन जब हम चाहना शुरू कर देते हैं, तो देखिए जब हम कोई कार्य होता हो, देखिए स्वभाव को हम कैसे समझे, जो हमारी नाड़ियां हैं, जब हम किसी कार्य को हम कर सकते हैं और मेरा दायित्व भी बनता है और मैं उसको नहीं करूं, कोई कह रहा बेटा, जैसे पिताजी ने कहा कि ये काम कर दो, आज हमारे शरीर में मतलब दम नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, दवा लाओ, और किसी कारण से हम क्या कर दें, हाँ, हम अपनी सामर्थ्य नहीं दिखा कि हम तो वहां बिजी है। उसमें क्या है कि जो शरीर की जो आंतरिक क्रियाओं में विरोध पैदा होता है, क्योंकि जो प्रकृति के अधीन है, सॉफ्टवेयर कैसा है, कर्तव्य कर्म के लिए बना हुआ, लेकिन क्या है कि हम मताग्रह के कारण उसको मना कर रहे हैं, तो नाड़ियों को, जो प्राण वाहिका है, उनको बहुत कष्ट होता है, अवरुद्धता आती है उसको, इसलिए थकान होती है। अंग कैसे होते हैं, शिथिल होते हैं, और उसकी श्वासें जो होती गहरी न होकर के कैसी होती है, उथली होती है। पूरा सिस्टम है इस चीज का। तो जितने भी संत महापुरुष होते हैं कैसे होते हैं, उदासीन, निष्काम कर्मयोगी, दूसरों को क्षमा करने वाले, अपना व्यवहार ठीक, साधु वही जो सहनशील। लेकिन हम गृहस्थ हैं तो हमने सहनशीलता की एक सीमा हमने अपनी बांध रखी है, हमें कहाँ पे हमें एक्ट करना है, विरोध करना है, वो हमने समझ लिया, बार बार उसमें नहीं जाएंगे। तो यही भगवान बता रहे हैं कि मैं अनासक्त और उदासीन भाव से कर्म करता हूँ, मेरा ये कर्तव्य है।
हमारे घर में बच्चा आ गया, संतान आ गई, तो भगवान के द्वारा इसका पालन पोषण करना है, शुद्ध आय से सेवन करना है, इसको प्यार भी करना है, इसको ताड़ना भी देनी है। प्यार प्लस मार इक्वल टू निखार, इस सिद्धांत के बल पे ही वो बच्चा समाज के लिए, कुल के लिए और राष्ट्र के लिए वो उपयोगी बनेगा। योगी तो बाद में बने, पहले उपयोगी बने। ये हमारा कर्तव्य करना है। हम दादा है तो हमारे पोते हैं, पोतियां हैं, वो कैसे हैं उनको सिखाना है, समझाना है, ये हमारा दायित्व है। जन्म देना नहीं, जीवन देना भी हमारा दायित्व है। तो उनको क्या है कि उनकी ग्रेड बन जाएगी, उनको फिर वैसे ही है, पुत्री है तो ऐसा ही वर मिलेगा, पुत्र है तो ऐसी कन्या मिलेगी उसको, ठीक है। वैसे ही जीवात्मा उनके घर में आएगी। हम प्लान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसी को भगवान ने क्या कहा है, अनासक्त उदासीन भाव से। जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं, हर स्टेप पे अपने आप को कर्तव्य कर्म करते हैं, तो आगे की श्रेणी हमें पात्र बनाती है आगे की जिम्मेदारी के लिए, ये भगवान ने कहा। और अंत तो गत्वा क्या है कि उसी, यही भगवान ने क्या बताया, इन्हीं कर्म, सुगम का मतलब यही तो है। सुगम का मतलब क्या है, यही कर्तव्य कर्म है। सुगम का मतलब यही जो सामने परिस्थिति है। सुगम का मतलब क्या है, अलग से कुछ लाना नहीं है। सुगम का मतलब क्या है, क्या है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मशु, यानी एक्सट्रीम पे जाना ही नहीं भाई। जो सरल है, सरल सहज है, वो क्या है, यही है। हमें कुछ अलग से करना नहीं है। हम जब ही अपने आप को अलग हटके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं करना है। आगे भगवान बता रहे हैं 10वें श्लोक में कि पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध बताया, 9वें में अब क्या कह रहे हैं, कर्तृत्व विमान का निषेध करें, करने का भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि करने की सामर्थ्य भी तो उनसे चाहिए। तो क्या कहते हैं, 10वां श्लोक पढ़े प्रभु जी। सर ललित जी लॉग्ड इन नहीं है, आपसे निवेदन है, आप ही पढ़ लीजिए। चलिए, मैं 10वां श्लोक में पढ़ देता हूँ। हाँ, सर मैं पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, सब पढ़िए। हम्म, हम्म, संबंध पूर्व हाँ, श्लोकों में आसक्ति का 10वां निषेध श्लोक करके रिपीट आप कर दीजिए। भगवान कर्तव्याभिमान का निषेध करते हैं। हम्म, 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 पढ़िए पढ़िए 10वां। मयाधेक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदीव परिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हम्म, हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। हम्म, सूयते हम्म, रचना करती है, सचराचर चराचर सहित संपूर्ण जगत की हेतु अनेन, इसी हेतु से विपरिवर्तते परिवर्तन होता है। हम्म, जैसे बिजली में सभी शक्तियां हैं पर वो प्रकट नहीं होती, मशीन के द्वारा उसी मशीन में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वो हम्म, प्रकृति मशीन के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में। अर्थात हम्म, भगवान से सत्ता स्फूर्ति बिजली पाकर ही हम्म, भगवान अध्यक्ष हैं। इसी हेतु से जगत का विधि विविध परिवर्तन क्या है, प्रकृति में कितना भी परिवर्तन हो जाए परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी हम्म, प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है। ठीक जब है। तक भगवत प्राप्ति नहीं होती जीव की स्थायी गति नहीं होती। पढ़िए नहीं, इसको पढ़ना तो सब कर लेंगे, उसको समझ जाता है। आप ठीक। एसेंस बता सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपने तैयार नहीं किया, किसी दूसरे का पढ़ रहे हैं। ठीक है, जय श्री अच्छी बात कृष्ण, है। जय श्री कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, ठीक है। इसमें सर देखिए, आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया। क्या बताया आपने, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित है, यानी भगवान पहले भी कहा है प्रकृति में स्वाम दृष्टा है। यहाँ पे वही बात दोहरा के कह रहे हैं प्रकार अंतर से, संपूर्ण चराचर, यानी अध्यक्षता किनकी है, भगवान की, ठीक है। जगत की रचना करती है, यानी दृष्टि भेद होने से मतभेद पैदा हो जाते हैं। हमारी दृष्टि में क्या है, हमें कुछ अलग लग रहा है, क्या लग रहा है, हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का क्या विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन को तो है ना, स्वीकार ही तो कर रहे हैं हम, लेकिन अंदर से न चाहे बात अलग है कि हमारा जो आयु क्या है, परिवर्तन तो हो रही है ना, सब चीज क्या है, परिवर्तनशील है। हम देखें संसार में एक क्षण भी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदले नहीं, नित्य निरंतर बदलाव है उसमें। देखिए, ऐसे हम समझे इस चीज को कि जो सिद्धांत की बात है कि डूब रहा है कोई व्यक्ति,
नदी है। जैसे अभी देख रहे हैं बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई, हम देख रहे हैं, है ना। तो वो पर्यावरण की बात है, पीछे इसमें नहीं जाएंगे, कमियां तो बहुत है हमारे में। तो डूबने वाले का कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन बचाने वाले का सिद्धांत है। बचाने वाले का क्या सिद्धांत है कि उसको रस्सी देनी है हाथ में, या कोई कपड़ा दे देना, कुछ ऐसी चीज दे देनी है। जैसे मान लो लकड़ी दे दें, उस समय कुछ भी हमारे हाथ में पड़े कि हम डायरेक्ट डूबने वाले के संयोग में ना आकर किसी माध्यम से आए। नहीं तो क्या, डूबने वाले का सिद्धांत है, वो क्या करेगा, पहले वो पकड़ेगा, हमें नीचे करेगा ताकि वो ऊपर आए। समझ रहे चीजों को, दृष्टि भेद की बात समझ रहे हैं, संपूर्ण जगत की रचना करते हैं उस बात को समझ रहे हैं। समझ हम ये रहे हैं माया वाली बात को, कि यदि सिद्ध महापुरुष क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि हमें पहले अच्छा तुम इसका नाम करो, ये देखो साधन करो, है, और क्या करो, देखो ऐसे करो, खुदाई का सेवन करो, फिर मंत्र देंगे, कुछ नाम देंगे, यानी वो पकड़ा रहे हैं हाथ में, है ना। लेकिन ऐसे ही ये वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते, है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते, न जाएंगे न किसी को अननेसेसरी बुलाएंगे, क्योंकि जो भोग बुद्धि के, सुख बुद्धि के हमारे आचरण में परमाणु होते हैं, हमारे कपड़ों में होते हैं, हमारे जितने भी साधन होते हैं उनमें सब में क्या है, भोग के परमाणु में। अब जैसे मान लीजिए याद आ रही है दिमाग में, तो निवेदन करें प्रभु जी, जैसे हम गृहस्थ हैं, तो हमें नाम जब भी बिस्तर पे नहीं करना चाहिए। शारीरिक कष्ट कोई ज्यादा हो तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि शुद्ध अवस्था में हो। संत महात्मा क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो साधन परायण होते हैं, वो गृहस्थ तो नहीं है, विरक्त हैं, तो सो के जगेंगे, नाम में बैठ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो भोग के परमाणु नहीं है, उस बिस्तर में नहीं है, उन बर्तनों में नहीं है, उस कमरे में नहीं है ना। तो यहाँ पे समझने की बात दृष्टि भगवान ने क्या दी, कि मेरी अध्यक्षता में सूयते यानी रचना करती है, सचराचरम चराचर सहित संपूर्ण जगत की, जिस सबने तो पढ़ के सुना दिया, इसको जब भावार्थ हम पढ़ लेते हैं, इसके सूक्ष्म मायने क्या होते हैं, इसको हम प्रसंग से समझें, जैसे स्वामी जी समझाते हैं सत्संग के माध्यम से, कि जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। जगत को हम किससे समझें, शरीर से समझ लेते हैं, है ना। परिवर्तन हो रहा है, इसमें नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कर्मों के माध्यम से, जैसे जमीन में हम अंकुरण डालते हैं ना, बीज डालते हैं, तो क्या होता है, फसल। ऐसे ही हम दैनिक जीवन में जो जो कर्म करते हैं, बस वही वही फसल काटते हैं। तो क्या करें, हम क्या चीज बोए, भुना दाना बोए। भुना दाना का मतलब है, जैसे भुना चना बो दिया तो उसमें अंकुर नहीं आया, तो भुना दाना का मतलब क्या है, भुना दाना का मतलब यह है कि हम न तो अच्छा न बुरा, निष्काम भाव से करें, तो उसमें कोई फल नहीं होगा। फसल बोई, काटी नहीं। उदासीन और निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब यही है कि हम जो वर्तमान जीवन जी रहे हैं वो फलजनक न हो। प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, हाँ, सुख दुख आएंगे, उसका भोग कर लें। भोग कर मतलब सुख का भी भगवान के सम्मुख होगे, दुख का भी भगवान के सम्मुख होगे, आएंगे जाएंगे, वो भोग लें, ठीक है। और इसका लाभ ये होता है कि निकृष्ट और सीवियर जो प्रारब्ध है उसकी भी सीवियरिटी कम हो जाती है, लेकिन जो वर्तमान की जो खेती है उसको हम संजो लें, है ना। ये तो आगे आएगी, ये आगे आएगी। हम गीता के सम्मुख हुए, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हमें कष्ट आ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं तो कष्ट आ रहे हैं, इस नाम जप से कष्ट आने का, या नाम जप कर रहे हैं अनुकूलता आ गई, इसका कोई लेना देना नहीं। देखो जी, हाँ, साफ बात और क्लियर बात, ये सुख दुख आएंगे। जो जो निकट फलित हो गया तो दुख आ गया है, और अनुकूल आ गया तो मतलब हमारा पुण्य जो फलित हो गया तो अनुकूल आ गया। इससे वर्तमान से उसका आने जाने से कोई लेना देना, वो तो समय पे ही आएगा, कब क्या होना है पहले से डिसाइडेड है। लेकिन अब जिसने कमिटमेंट कर लिया, भगवान इसमें बताएंगे आगे, तो उसके लिए कोई बाधा नहीं है। अपने विवेक का आश्रय लेके नवीन कर्तव्य कर्म को जब हम करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उसको महात्मा ही समझिए, आगे बताएंगे, उसमें समय भी नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़े 11 और 12। हरे कृष्ण, और हरे पढ़ेंगे। कृष्णा हरे हाँ, कृष्णा सर। प्रणाम सर, हरे कृष्ण सर, प्रणाम। अब जानते मूढ़ा मनुष्य तनु मिश्रितम पराभाव बजानतो मम भूत महेश्वरम मेघाशा मेघ कर्माणो मेघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मौनी श्रिता। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जो असुरी राक्षसी
और मोहनी प्रगति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे विवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान अत फल देने वाले नहीं होते। यहाँ पर भगवान बतलाते हैं, जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान कर मैं शरीर हूं अथवा शरीर मेरा है ऐसा मानता है, ऐसी नीच दृष्टि वाला श्री कृष्ण को भी अपनी तरह मनुष्य मानता है। तमाम तरह के चमत्कार जो हमारे सामने घटित होते हैं, प्रगति के रहस्यों को देखें, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि, वायु आदि शक्तियों को देखकर भी जो भगवान की सत्ता में पूर्ण विश्वास नहीं करता, वह व्यक्ति मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर हैं। इसके पश्चात 9.12 श्लोक में एक एक शब्द दिया हुआ है, वो शब्द के अर्थ ही सारे बतलाए गए हैं। अगर कहे तो मैं पढ़ दूं या आप? नहीं, मैं बता देंगे, पढ़ना नहीं हाँ, पढ़ना। क्योंकि एक एक शब्द कोई बात का ही अर्थ मैं ही सारा है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। हरे देखिए, कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी देखिए, आप बहुत सही कहा आपने। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं 11वें 12वें में कि अभी परमात्मा सभी कारणों के महाकारण, ऐसा भगवान ने कहा। फिर कहा उन्हीं के आश्रय से संसार में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है परिवर्तन। खाने से खून बन रहा है, ठीक है। बच्चे से हम जवान हो रहे हैं, जवान से वृद्ध हो रहे हैं, हो रहे ना। ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर उल्टे चलते हैं। क्या चलते हैं, उनका वर्णन कह रहे हैं। कैसे कैसे उल्टे चलते हैं, वो कह रहे हैं, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के है महान ईश्वर रूप यानी जो श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। ये मूल कारण है, ये कमी है हमारी। हम भगवान को अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं कि ये अच्छा है, ये बात समझ में नहीं आई, ये तो आ गई, ये नहीं समझ में आई। हम जैसे ससीम है, हम सीमा में हैं, निर्धारित सीमा में हैं। हम भगवान को भी इसी सीमा के दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो ब्रज में जो होते थे ना, मक्खन चोरी की लीला होती थी, पता भी होगा आप में से। तो जो उनके सखा होते थे, प्रेम में भगवान बिक जाते हैं, तो कहते थे, तो एक उनका सखा गया, ठीक है, सुदाम उसका श्रीदामा। तो उसने कहा कि देख यार, छाछ बहुत अच्छी है। कैसे पता है? कि देख, मैं पी के आया हूँ। कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो चल ठीक है। तो वो क्या किया था, अपने मुंह में भर के ले आता है, ऐसे गालों में भर लेता है, और गाल से गाल सटा के उनके मुंह में कर देता है भगवान के। ये क्या है ये? देखिए, ये जो लीलाएं हैं भगवान की, ये बचपन में जैसे हम लोग होते हैं, ये स्वभाव क्या है? स्वभाव ये है कि यदि हम श्रद्धा और विश्वास के स्तर पर उतर के देखें, तो वो जो प्रतीति न रह के प्राप्ति हो जाती है भगवान की। अभी क्या है कि हमारा मन बुद्धि इस संसार को उसी जैसे समझता है, वैसे ही हम भगवान को समझते हैं, जबकि भगवान अलग है, संसार अलग है। जिस दृष्टि से हम संसार को देख रहे हैं, जिस मानकों से, जिन साधनों से, जिस जिस मन बुद्धि से देख रहे हैं, वो वहां तक उनकी किसी की पहुंच नहीं है, नहीं पहुंचे। पहुंच क्या है? भाव की पहुंच है, श्रद्धा की, विश्वास की। तो यहाँ भगवान ने कहा कि देखो भैया, है वो आश्रित मानकर, किसके आश्रित मानकर? मनुष्य शरीर के अधीन आश्रित आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, यानी मेरी बात नहीं मानते। तो कह रहे हैं, जो आसुरी, राक्षसीय, मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। तीन शब्द बताए, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी। ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ हैं, सब कर्म। देखो जी, हम तो कुछ नहीं, दान पुण्य करते हैं किसी का, हाँ ये ना हाँ, वो देखो, हम सब बहुत सही बोलते हैं, हमें गलत बात पसंद नहीं है। अगर नहीं पसंद तो हम तो पिताजी को भी जवाब देते हैं, हाँ हम ऐसे आदमी हैं। तो क्या है? आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। आसुरी का मतलब, आसु का मतलब होता है प्राण, केवल अपने हित में सोचना। मेरा 10 रुपए का लाभ हो रहा है, दूसरे का हजारों को हो जाए, मुझे क्या लेने देना। ये आसुरी वृत्ति है, आसुरी। राक्षसी का मतलब है कि मेरी कामना पूर्ति में कोई बाधा करे, मैं सही करूं या गलत करूं, मुझे अच्छा लगता है तो
बाधा पैदा हो रही है तो क्रोध कर लेना, उसका नाश कर देना, उसका नुकसान कर देना, ये राक्षसी है। सबसे तगड़ी इसमें क्या है, मोहिनी। उसको कोई लेना देना नहीं है, उसने कुछ ने नुकसान किया है या नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो उसका नुकसान कर देता है। होता है, ऐसा होता है। चलते चलते कोई कुत्ता बैठा है, उसमें पैर मार दिया, टहल रहे हैं, पेड़ों की टहनी खींच दी, फल ही तोड़ दिया, ऐसे ही है भाई, जरूरत नहीं, तब भी ये मोहिनी है। तीनों को हम समझ गए, आशु, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। लेकिन ये तीनों के लिए एक ही कारक होता है। क्या कारक होता है? कामना, आशा, इच्छा। बस ये तीनों आ जाती है उसमें। एक आ गई तो तीनों आ जाएंगी, एक दूसरे की पूरक है इसमें। तो भगवान कह रहे हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ है। कोई भी सब काम सत्कर्म भी उसके क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, है ना। तो जैसे होता है ना कि जैसे दूध है, उसमें एक बूंद नींबू की डाल दी तो बस यही कहा, ऐसे ही हो जाता है उसका। कितना भी पूरे जीवन में किए हुए कर्म क्या होता है, सबका नाश हो जाता है, कोई फल नहीं होता उसका, कोई फल नहीं होता। लेकिन पूरी जीवन भर उसने कितना ही कुछ किया हो, लेकिन सम्मुखता भगवान की हो गई, तो देखिए यहाँ पे समय नहीं लगता ज्यादा। हाँ, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं, तो फिर क्या कहते हैं, भगवान उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पूरे जीवन भर अरे हो गया, अरे गलती हो गई, अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं भैया। ये बात सुलझ के समझ लें हम एक बार, बिल्कुल इस सीपीयू में डाल लें कि वर्तमान समय, देखिए भगवान का कोई भी हम चरित्र देखें, और हम सिद्ध महापुरुषों का, साधु संतों का भी हम चरित्र देखें, व्यवहार देखें, तो वे तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, सुनते ज्यादा हैं, ठीक है। तीसरी बात ये होती है, जब वो एक्ट करते हैं तो बड़ी सावधानी से करते हैं। ये कार्य करते समय, वार्तालाप करते समय कोई टोक देता है तो पहले उसकी सुन ले। ये सावधानी हमारे इसमें भी आनी चाहिए। किसमें आनी चाहिए? व्यवहार में आनी चाहिए, है ना। वो हमारे व्यवहार में होती नहीं। तो इसलिए क्या करना है हमें, सब ज्ञान व्यर्थ न हो जाए। ज्ञान का मतलब क्या है कि जितना हम जानते हैं उतना हम व्यवहार में ले आए, ये ज्ञान, यही विज्ञान में परिवर्तित होता है। ज्ञान विज्ञान में कब परिवर्तित होता है? जो हम जानते हैं उसको हम आचरण में ले आए, तो विज्ञान घटित हो गया, वो अनुभव जन्य हो गया। फिर तो आगे उनकी आशाएं, कर्म भी सब बेकार हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं, उनका जीवन बेकार हो जाता है पूरा। आगे भगवान कह रहे हैं, भगवान के परम भाव को जानने वाले, यानी जो दैवी, अब इसका उल्टा बता रहे हैं, जो दैवीय संपत्ति वालों का वर्णन करते हैं वो कैसे होते हैं। आहा, देखिए ये बहुत सरल तरीका बता रहे हैं, क्योंकि परम रहस्य की बातें हैं। तो ये ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान ही चल रहा है अभी। और प्रकारांतर से, ऐसे हैं तो ये ज्ञान है, देख ऐसे हैं तो ये विज्ञान है, ऐसे हैं तो ऐसे कर ले ये ज्ञान है, ऐसे हैं तो ऐसे कर ले ये विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकरणों से देखा जाए तो भगवान ने ज्ञान विज्ञान को समझाया है इसमें। तो आगे 13 और 14 किन के हिस्से में प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण मुकेश साहब, हरे कृष्ण, वंदन करो, इस पढ़िए। समय भगवान के परम भाव को जानने वाले अर्थात देवी संपत्ति से युक्त महात्माओं का वर्णन करते हैं। श्लोक है, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तयन्न मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, देवी प्रकृति के महात्मा मुझे सभी भूतों का सनातन कारण समझते हैं और मेरा अविनाशी अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य चित्त से मुझे भजते हैं। एक छोटी सी कहानी भी कहीं आती है कि एक दुकानदार नित्य दुकान में जाता था और खाना खाता था। खाना खाने के पहले एक कुत्ता आ जाता था गली का और उसको भी खाना खिला देता था। एक रात को अचानक दुकान में चोरी होती है, ताला टूटा मिलता है। जब उसको सीसीटीवी में देखते हैं तो देखता है मालिक की भगवान मतलब कुत्ता ने भौंक भौंक कर चोरों को ताला तोड़ दिया था, भगा दिया था। अब कुत्ते में क्या है? स्वयं भगवान कहते हैं कि मित्र करुण एवचा, सभी भूत मात्रों के प्रति मन में करुणा और मैत्री का भाव रखो तो सारी सृष्टि भी उसी का काम करती है। सभी को सद्भाव से देखना है। चराचर दृष्टि में भी परमात्मा व्याप्त है।
यह गुहतम योग जब हम समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। एक भगवान को ही सर्वोपरि मानना, भगवान के प्रति अनन्यता होते ही देवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लगती है, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण प्राणियों के आदि और अविनाशी है, अनंत दृष्टियों से पैदा होते हैं, रहने पर भी अवयव है। 14वां श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माय यतन्तश्च दृढ़व्रतः न मनस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। राजविद्या समझाते हुए श्री भगवान कहते हैं, जो भी कार्य कर रहे हो निरंतर मेरा चिंतन करते रहो। युद्ध करते समय भी मेरा स्मरण हृदय में से ना जाए। श्री भगवान का वचन है कि युद्ध में भी की गई हत्या भी विवेकपूर्ण हत्या होती है, जिसका पातक नहीं लगता। 16वें अध्याय में ही भगवान ने देवी गुण संपदा बताते हुए भगवान अहिंसा की बात करते हैं। भगवान यह भी कहते हैं, युद्ध करते समय हत्या करने में कोई पाप नहीं समझना है। श्री भगवान इस तरह कहते हैं अहिंसा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हत्या। अर्जुन, श्री भगवान कहते हैं जो सतत कीर्तन करता है वह मुझे प्राप्त करता है। सतत कीर्तन का अर्थ यह नहीं कि सारा दिन हाथ में करताल लेकर नाचते रहे और मृदंग बजाते रहे। सतत कीर्तन का तात्पर्य जो भी कार्य कर रहे हैं उस समय श्री भगवान का स्मरण करें। स्नान कर रहे हैं तो सोचे कि मेरी देह श्री भगवान का मंदिर है, हम उसे साफ कर रहे हैं। निरंतर प्रयास से ही होगा। हर कार्य करते समय मन में भगवान का स्मरण करें। रसोई बनाते समय भगवान, खाना खाते समय भगवान, भोजन करते समय मन में विचार करें कि भगवान को हम भोजन करा रहे हैं। हो सकता है कि आरंभ में यह भाव कुछ क्षणों के लिए ही रहे, धीरे धीरे अभ्यास से समय का अंतराल बढ़ता जाएगा, और जब यह भाव जागृत हो जाता है तो प्रतिदिन प्रबल उपासना का भाव मन में आ जाता है। इसमें भगवान ने कीर्तन की विधि भी कहीं बताई। कीर्तन तो माम, सामूहिक रूप से भगवान के दिव्य नामों का जोर जोर से उच्चारण करना, गुणों का गुणगान करना ही कीर्तन है। जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं, वह ममता पूर्वक करते हुए रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं, लोगन पूर्वक ही करते हैं। कृष्णा। बहुत हरे कृष्ण। देखिए इसमें उस आपने बहुत अच्छे से बता दिया है, और बस शब्दावली समझ लेते हैं आत्मा इस श्लोक की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें बताया भगवान ने कि दैवी प्रकृति, दैवी का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान का स्वभाव, प्रकृति का मतलब स्वभाव। आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। वो तो भजन करते हैं, ऐसी बात कर दी, ठीक है। तो ये कैसे हम मान ले, अनन्य, अन्य अन्य नहीं होना है ना। मैं केवल ईश्वर हूँ, ईश्वर का हूँ, ईश्वर ही मेरे हैं। जैसे स्वामी जी का जो वाक्य, ध्येय वाक्य, उसको हम स्मरण करते हैं बार बार। एक तो ये बात बताई, ये दैवी संपत्ति बताई। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। सतत कीर्तन यानी कीर्तन करना, है ना। यतंत, यतंत का मतलब ये होता है कि जो संसार में हम एंगेज रहते हैं और बहुत अच्छे प्रयासों के साथ एंगेज रहते हैं, ऐसे ही हम अध्यात्म में रहें। और दृढ़ता यानी ये हमारी कैसी हो, ये एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए कि मुझे अपना कल्याण करना है, भगवत प्राप्ति भी करनी। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या होता है, हमने समझा है। भगवत प्राप्ति हम किसे कहते हैं, किसको कहें भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का मतलब होता है कि नित्य निरंतर भगवान का स्मरण है, वो भगवत प्राप्ति। समन, समन से पहचाने जिसका 24 घंटे सोने से लेके जागने तक, जागने से लेके सोने तक। जब सो गया तो ठीक है, सपने भी आएंगे तो ऐसे ही आए, नहीं भी आए, गहरी नींद है कोई बात नहीं, लेकिन जब उठेगा तो तुरंत नाम ही चलता रहेगा, उसको स्मरण आएगा। अरे ऐसा व्यक्ति कार्य करते हुए, सोते हुए, खाते हुए, उसको भगवान का स्मरण रहता है। श्वास क्या, जो भगवान का प्राकट्य दिवस है तो उसमें तो यही है कि ये कब होता है, जब हमारा कुसंग न हो, संग हमारा ठीक हो, ठीक है। संग हमारा ठीक हो तो जो श्रवण विधि को श्रुति कहा जाता है,
और कीर्तन विधि को स्मृति कहा जाता है। तो श्रुति और स्मृति जब दोनों साथ में रहे तो हमारी क्या होती है, हमारी बस हमारी गति ठीक हो जाती है। श्रुति प्लस स्मृति इक्वल टू सदगति। ठीक है, सद्यो मुक्ति जिसे कहते हैं, अध्याय में समझा। ज्ञान घटे नर मूड की संगत, बुद्ध घटे है, भूल गया मैं। हाँ, ज्ञान घटे नर मूड की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए, तेज घटे पर नार के संगत, विवेक घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दास कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। है ना, ये एक ही पद है, कोई सुना देते हैं, है ना। आज भगवान का प्राकट्य दिवस है, इसलिए आप जैसे सुधी जनों के संग में, है ना। हर स्वाद चखा हरे स्वाद नहीं, इस हेतु इसे चखना चाहिए, हरि राम नाम चाहिए, हर स्वाद चखा हरे स्वाद नहीं, इस हेतु इसे चखना चाहिए, हरि राम नाम होना चाहिए, ज्यादा न सही थोड़ा ही सही, पर राम नाम चाहिए, दुनियादारी के साथ साथ रघुनाथ नाम होना चाहिए, मानव की घर और गृहस्थी में बड़े झंझट और झमेले हैं, मानव की घर और गृहस्थी में बड़े झंझट और झमेले हैं, इस झंझट में हरी झंझट भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, हरि राम नाम चाहिए। ये अपना काम करता है प्रभु जी। हाँ, समस्त सारों का सार, समस्त साधनों कितने शास्त्रों का हो या साधनों का सार हो, ये नाम ही बसता है, अंत में नाम बसता है। इसलिए महापुरुष जन यही कहते हैं, ये सब जो भगवान ने जो बताया है ना, उपदेश जो दिया है, वो मताग्रह को नष्ट करने के लिए दिया है। अंत में यही कहते हैं, स्मृति आ गई प्रभु जी अब बहुत, तो सब बेकार हो गया ना। क्यों? क्योंकि अब स्मृति आ गई। जब हम चलना सीख लेते हैं तो उस टिकड़ी को फेंक देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि अब तो चलना सीख गए, अब सहारे की जरूरत नहीं है। बस यही बात है कि जितने भी साधन है वो शुद्धि के लिए है। साधन से मुक्ति नहीं होती, साधन से शुद्धि होती है, साधन से बोध होता है। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से बोध होता है कि हम सदा ही मुक्त बेकार में बंधे हुए हैं। और पक्की बात तो यही है। जीवन की जद्दोजहद में अब आके समझ आया मुझे कि जीवन में खुद से ज्यादा हम सफर कोई नहीं है। ये बात हम समझ लें, जितनी बेहतर तरीके से पहले समझ लें, जल्दी समझ लें, तो लाभ होगा, सिवाय नुकसान के नहीं तो कुछ नहीं है प्रभु जी। मेरे ख्याल से टाइम हमारा होने वाला है, बस यही हम विराम लेते हैं। कौन से 14 में, यहाँ पे 15वें श्लोक को पे हम फिर कर लेंगे। माता जी होती हैं हमारे साथ में, है शशि अग्रवाल जी माता जी, इनका सानिध्य हमें मिलता है, लेकिन इनको सुनेंगे, फुर्सत से ही सुनेंगे इनको। ठीक है, तो अगली क्लास में सुनेंगे। आज देखो कृष्ण जन्माष्टमी है, प्राकट्य दिवस है। मैडम ये अब शेयर जो है स्क्रीन का जो पीपीटी, इसको बंद कर दीजिए, सबके दर्शन हो जाए और मैं कुछ बात कर लेता हूँ उनसे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आप सबके पास कैपेसिटी है, मैडम ने दे दिया होगा, आप अपनी कोई बात कहना चाहें, हमसे कुछ छूटा हो, है ना, कुछ प्रसंग ऐसा हो, कुछ त्रुटि हो, तो आप उसको जरूर स्मरण में लाएं। ठीक है, संज्ञान में लाएं। और कोई शंका हो तो हम शेयर कर सकते हैं आपस में। ठीक है, हरे कृष्ण। आज हम हरे भगवान नाम ले सकते हैं जितना लेना चाहें, है ना, अपना एवोल्यूशन कर सकते हैं।
कुछ कहना चाह रहे थे कोई साहब प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ सर, हरे कृष्ण। पता है सर, द्वारका प्रसाद साहब सब वंदन सर। 9.4 के अंदर है, हम्म। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है हल्का सा। क्या चीज? इसमें है कि सर्व प्राणी मेरे में, सब प्राणी मेरे में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सर आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो ये हेलो। कह रहे हैं कि क्लोज हर करो। प्राणी हाँ मेरे में स्थित है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। जी, अब आ रही सर आवाज कॉन्ट्राडिक्टरी मेरी? लग रहा है। हम्म। आगे कह रहे आपकी हैं कि तो वो आ रही है प्राणी सर। मेरी, आगे बोल रहे हैं कि वो प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं है। हाँ, वही तो विरोधाभास है ना। देखिए, वही चीज हमने समझा। देखिए, दो चीजें भगवान ने जो कही हैं कि वो मेरे में जी, स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, है ना। कहने का मतलब है कि जो भाषा के माध्यम से द्वैत की भाषा है, जो तत्व की तरफ इशारा भगवान कर रहे हैं, वहां तक भाषा की पहुंच नहीं है। पहली बात हम समझ लें। लेकिन फिर भी समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो जल और तरंग, है ना। हमने निषेध और मतलब विधि और निषेध के अनुसार समझा। अब जैसे कि मान लीजिए समुद्र है, तरंग किसमें आती है? समुद्र में। किसके कारण? वायु विकार के कारण। वायु विकार के। हाँ, तो तरंग कैसे बनी? वायु के विकार से समुद्र में तरंग बनी। तो समुद्र में तरंग किसमें? समुद्र में है। तरंग में क्या है? समुद्र का जल है। और समुद्र में क्या है? तरंग है। तो जो जीव है वो कैसा है? तरंग की तरह है, विकार की वजह से है। लेकिन उस जीव की सत्ता जो है किससे है? समुद्र से। तरंग की सत्ता किससे है? समुद्र से है। तो जीव की सत्ता किससे हुई? भगवान से हुई। अब क्योंकि तरंग नष्ट हो रही है, तो क्या समुद्र नष्ट हो रहा है? नहीं ना। विकार के कारण तरंग पैदा हुई, और वो फिर विकार नहीं रहा तो फिर सम हो गई स्थिति। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सबको आधार दे रहे हैं, लेकिन उनमें विकार नहीं है। विकार किसमें है? तरंग में है। इसलिए जैसे ही विकार समाप्त हुआ, सर्वसम। समुद्र में कोई विकार, ये बात समझने की है। फिर भी स्वामी जी कहते हैं कि देखो, ये समझ में आए ना आए, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। भाषा द्वंद्व में रहती है, ये तत्व में द्वंद्व नहीं है। ये अनुभव से ही आते हैं। इसलिए भगवान ने कौन से शब्द का उपयोग किया है? तू मान ले भैया, मान ले, ऐसा मान ले, मेरी बात मान ले। क्योंकि वो कह नहीं रहे कि तू समझ गया होगा, वो जानते हैं कि नहीं समझ में आएगा। जब हम साधन करते हैं तब समझ में आता है। हम अपने आप को देखो, मैं अपना एवोल्यूशन करूं कि मान लीजिए कि मैं सुबह से शाम पढ़ता हूँ, गीता सब करता हूँ, आचरण में नहीं है, भोग बुद्धि है, क्रोध है, मोह है, लोभ है। फिर मैं कहूँ ये बात मेरी समझ में नहीं आई, अरे भाई, हमें मेरे से पूछो सर आप कि तू साधन करता है, कैसे समझ में आई? बाल किशन जी मुझे समझाया, फिर मेरे तुमसे देखो साहब मुझे नहीं समझ में आई। तो ये प्रश्न करेंगे, अच्छा तू अपनी रहनी करनी बता, है सुबह जगने का क्या है, खाने का क्या है, शुद्ध दाय का सेवन है कि नहीं, कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, माता पिता का जो दायित्व है वो निर्वहन करते हैं कि नहीं, ये हाँ, ये पात्रता देगा सूक्ष्म समझने की। जैसे होता है ना, बच्चे को हम कहते हैं गणित के सूत्र याद किए, हाँ याद किए, यूनिटरी लॉ हाँ पता है वोडोमोस लॉ पता है, तो कैलकुलेशन ठीक कर लेगा वो। अब कह देखो जी, इसमें 2 + 2 ÷ 2 तो कितना आंसर आएगा? तो कोई तो बता देगा 2 आएगा, ठीक है, कोई कुछ बताएगा, लेकिन जिसको वोडोमोस लॉ पता है वो सही बता देगा उसको, क्योंकि उसने पढ़ा है और उसने अभ्यास किया है। बस ऐसे ही बात है कि जो अध्यात्म के जो सूत्र हैं, जो नियम है, किसके समझ में आएंगे? जिसने साधन किया है। साधन से कुसाधन हटा, तो जो बचा क्या बचा? सत सत दैव दैव दैवी दैवी गुण, उसी को कहते हैं भगवान का स्वभाव। ठीक है सर। हरे कृष्ण। और किसी का कोई हो प्रभु जी तो? हाँ, हरे कृष्ण। नारायण सिंह साहब प्रणाम प्रभु जी, दर्शन हो रहे हैं आपके सर। सर किसी सर सर इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि हम्म जैसे एक इंसान है वो मार काट कर रहा है और एक संत महात्मा है, हम्म तो संत मार काट कर रहा है उसमें तो भगवान, अगर कहेंगे कि इसमें तो भगवान है ये मार काट कर रहा है, तो हम्म दो भाग से यहाँ आ रहा है। और संत महात्मा है तो वो उसका निर्मल हो गया, मन सब कुछ हो गया, तो ये कह सकते हैं कि इसमें भी भगवान का वास है। देखिए, ये बात थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि वो क्या है कि क्रिया प्रधान क्रिया। देखिए, यहाँ पे हम समझे ना, भाषा नहीं पहुंच सकती। अपने समझने के लिए कोई भी हम आयाम ले सकते हैं, लेकिन वो सही, ये शाखा चंद्र न्याय सिद्धांत समझे ना। शाखा चंद्र न्याय सिद्धांत का मतलब ये है कि हम जैसे कि बच्चे को बताएं कि देखो चंद्रमा वो है,
शाखा चंद्र पेड़ दिखाएंगे, पेड़ के ऊपर वो देखो दिख रहा है, पेड़ की टहनी ऊपर, हाँ उसके ऊपर दिख रहा है गोल गोल, बस ऐसा ही कुछ दृष्टि हमारी होती है वहां पे। हम सिर्फ इसको संकेतों से समझ सकते हैं। काम की बात सिर्फ ये है, वास्तविक बात और काम की बात ये है कि हम साधन कर लें। ठीक है, साधन कर लें। एक तो क्या है, सत्य, देखो इतने कोई भी योग साधे तो क्या, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये मूल है। हम ग्रस्त हैं लेकिन ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, हम ग्रस्त हैं लेकिन शुद्ध आय का सेवन, हम ग्रस्त हैं लेकिन सत्य वचन का यानी सत्य का आश्रय लें, अपने आप घटने लगेगा। समझने की जो, ये तो फिर शब्दों का गणन हो गया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कम करें लेकिन आचरण में लाए, वो ज्यादा है। दौड़े कहीं नहीं पहुंचे बेकार में, लेकिन जो उसके साथ हो सो तो पैदल भी चलेंगे ना तो हम कहीं पहुंचेंगे। यही मूल होती है हमसे। साधक से प्राय क्या है कि वो करने का वेग होता है, रजोगुणी वृत्ति होती है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाता है। ठहर के सुलझ के समझने की बात है कि हम गुरु वचनों पे या महापुरुषों के वचनों पे, कृष्ण वंदे जगतगुरु भगवान के वचनों पे विश्वास करके उसी में उसी को आचरण में ले आए, हो गया काम। हाँ, कुछ समय के बाद हम कहीं पहुंचेंगे, नहीं तो देखो जी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। हाँ, हम अपनी जो होता है ना कि दृष्टि, जैसे हम कभी गुरु के आश्रम में रहते हैं, गुरुजनों के साथ रहते हैं, वो बताते हैं, वो टोकते हैं बार बार, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, सोचाचार नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो वहां पे पता लगता है हम कितने गलत हैं। अभी तो हम सही लग रहे हैं, बस पढ़ लिया बैठे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए श्लोक वाचन, अच्छा श्लोक वाचन भी करते हैं तो हम प्रयास नहीं करते हैं, नाम लिखवा दिया लेकिन हमने अभ्यास ही नहीं किया, तो पता लगता है कि अभी शुद्ध नहीं है। नहीं तो बताइए, कितने दिन हो गए, फरवरी मार्च से शुरू हो गया, अब कौन सा महीना आ गया, अगस्त चल रहा है, खत्म होने वाला है, लेकिन अभी हमें उच्चारण नहीं समझ में आ रहे हैं, हमें भाव की अभिव्यक्ति नहीं समझ में आई। इसका मतलब है कि हम पढ़ते ही नहीं है, बस एक किताब लेके अभी बैठते। तो हम सब ग्रस्त हैं, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, ऐसा नहीं कोई बुराई हो, लेकिन क्या है कि हम कर सकते हैं, पक्की बात है। कर रहे हैं ना लोग भाई, सिद्ध महापुरुष कर रहे हैं ना, वो कोई वो साधु महात्मा थोड़े, ग्रस्त लोग कर रहे हैं। अच्छा वो बहुत IAS है, उसको कितना काम होता होगा, एक व्यवसायी है कितना काम होता, आप में से बैठे हैं कुछ लोग। लेकिन क्या है कि हम समय बर्बाद ज्यादा करते हैं, हमारे स्वभाव में उधर हमारी दृष्टि नहीं है ना। तो भगवान ने देखो बहुत सारी चीजें शुरू में कह दी, तो वो जवाब हमारे अभी भी हैं, तो इसका मतलब है कि हमने चीजों को पीछे ध्यान से नहीं सुना। भगवान ने क्या कहा है, तू अपना ही दोस्त है, अपना ही शत्रु है, 6.5 में कहा है, 6.17 में कहा है। तो अध्याय 2 में पूरी पृष्ठभूमि बता दी है कैसे हमें करना है, तू क्या है और कैसे तुझे काम करने में सावधान, होने में प्रसन्न। कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन फिर भी अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बार बार भगवान प्रकार अंतर से वही चीज बता रहे हैं कि क्या नहीं कर भैया, बुराई छोड़ दे, अच्छा ही ज्यादा होगी। अच्छा ही ज्यादा करेगा, बुराई भी नहीं छोड़ेगा तो कोई लाभ नहीं। ठीक है, अच्छा ही कम कर लेकिन बुराई मत कर, तो वो असीमित अच्छा ही हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ जाए, ठीक है, भावार्थ में स्पष्ट लिखा है, आप समझ लेंगे इस गुत्थी को। नहीं भी आए तो फिर आप शेयर कर सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप साधक संजीवनी है तो उसका आश्रय लें और भावार्थ का आश्रय लें, तो चीज समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आए तो एक चीज हम समझ लें, भगवान नाम, एक चीज हम समझ लें, स्वाध्याय, एक चीज हम समझ लें, तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर, जो ईश्वर का नाम स्मरण है, तो चीज समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी, और किसी का कोई हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सर। हरे कृष्ण सर। इस तरह एक है भगवान के प्रति अनन्यता, भगवान के प्रति अन्यता, अनन्यता सर, अनन्यता। अनन्यता। अनन्यता का मतलब है कि अभी हमारे में अनन्यता नहीं है ना। जैसे हमने समझा कि हमें कोई परेशानी आए तो हम पहले किसको याद करते हैं, इसकी पहचान कर रहे हैं हम अनन्य है कि नहीं। कोई परेशानी आ गई, ठीक है, कोई कष्ट आ गया, तो हम क्या सोचते हैं, किससे बात करूं, किसके पास जाऊं, स्मृति ईश्वर की आ जाए किसी को तो वो अनन्य है। कोई भी कष्ट आए या कोई अनुकूलता आ जाए तो भगवान की कृपा है, उसका सदुपयोग कर लें। ठीक है, ईश्वर के प्रति क्या हमारा जो ऐसा साधुवाद या आभार हो सकता है वो करें। अनुकूलता में हम भोगने में लग जाते हैं, प्रतिकूलता में हम दूसरे साधनों में लग जाते हैं कि ये प्रतिकूलता कैसे दूर हो। तो यदि अनुकूलता प्रतिकूलता में भी भगवान की स्मृति है, इसी को कहते हैं अनन्यता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो गिरधर गोपाल तो है मेरे, लेकिन दूसरे भी, ठीक है, दूसरा न कोई, ये है बात आ जाए तो अनन्यता है। ठीक है सर, ठीक, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी जी जी। हरे कृष्ण बोल के सर एक दो लाइन बोल रहे हैं सर, कृष्ण का जन्मदिन है ना सर, उनके लिए दो बता लाइन क्या? सर बोल, उनके लिए दो शब्द सर बोल रही हूँ। हाँ बताइए वचन को बताइए।
और सर मैंने 4 लाइन अपने आप ही बनाई है सर, वो सुना रही हूँ। जी। काम करती रहूं, नाम जपती रहूं, मेरे कान्हा तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, याद करती रहूं, याद करती रहूं, मेरे कान्हा इस दासी को कभी ना भुलाना। सर मेरे साथ बनाइए अपने आप के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है। कृष्ण भारत के साथ एक शब्द बोल रही हूँ। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन आप सबको। पुनः पुनः भगवान के प्राकट्य दिवस की अनेक अनेक सबको सपरिवार शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत वंदन। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नमो नमामि हरिं परम। के बिहारी लाल की जय। जय बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। संतों की, सब भक्तों की, कोट वैष्णव वृंद की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, आदि के आनंद की, तो जय जय श्री राधे। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मुझ पर कृपा करें, कृपा मैं आपको भूलूं नहीं, मैं मैं केवल आपका हूँ, केवल आपका आप ही केवल मेरे। आप ही मेरे। बहुत बहुत वंदन प्रणाम। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल। कन्हैया लाल की। हरे लाल कृष्ण, हरे कृष्ण सर। धन्यवाद आचार्य मैडम भारती जी के लिए। इन्होंने आज, हमारा तो सिस्टम गड़बड़ हो गया था, इन्हीं के माध्यम से आज हम क्लास कर पाए। प्रभु आपको उन्नतशील बनाए रखें, स्वस्थ रहें आप, बहुत व्यस्त भी रहें आपकी क्षमताएं बढ़ी रहें। बहुत बहुत वंदन आप। प्रणाम सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।